अ, जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस मीटिंग का जो मकसद है मिलने का वो ये था कि हम लोग ये एसएसजी का जो प्रोग्राम है वो 4 साल से कर रहे हैं। तो मतलब मैं ये चाह रहा था कि मतलब अब तक 3 सालों में हम लोगों ने क्या 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 मतलब किस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और क्या क्या इसके अंदर काम हो रहा है। सो विल जस्ट गो ओवर द होल एसएसजी प्रोग्राम, और इस साल हम लोगों ने क्या कुछ अचीव किया है और आने वाले सालों में क्या कुछ प्रोग्राम प्लान्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अदनान भाई, जी बिल्कुल। आप जरा किरात कर दें, ताकि हम लोग दुआ से शुरू करते हैं। हम लोग का बेसिकली हमेशा दुआ से शुरू करते हैं और दुआ पे ही एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह अदनान भाई विल बी आवर पढ़ेंगे आज रिसिटेशन। चले अदनान भाई, शुरू करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर अदनान भाई। स्क्रीन पे सब स्क्वाड। ठीक है। सो इंशाल्लाह जो एजेंडा जो है तिलावत कुरान, सुहेल भाई का नाम ऐसे वही करते हैं ज़्यादातर। आज वो नहीं है तो अदनान भाई ने किया है। सो नेक्स्ट विल बी बेसिकली एसएसजी प्रोग्राम का ओवरव्यू। मीन आई विल गो थ्रू इट, और जो जो हमारे दूसरे कोर मेंबर हैं वो देर शुड मीन सब लोग फील फ्री टू ऐड। किसी में कोई चीज़ मिस हो गई हो या कुछ और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो हर स्लाइड के ऊपर सब लोग मीन दे आर फ्री टू टॉक। तो वो सब बात करेंगे। उसके बाद कुछ अचीवमेंट जो हम लोगों ने अभी पिछले साल किया है वो देख लेंगे, और प्लस नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान है वो देखते हैं। ये तो 4 चीजें हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट। सो 4 साल पहले बेसिकली अगेन दिस ओल्ड स्लाइड कि 4 साल पहले मिंटो सर्किल के कुछ अलुमनाई थे, दे गेट टुगेदर, और तो ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। लेकिन विद इन 4 साल के अंदर आप ये हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे एएमयू वेलविशर ग्रुप है कोर टीम में, ये अब हर बैचेस से और हर डिसिप्लिन के लोग हैं इस प्रोग्राम के अंदर। सो बहुत बड़ी बात है बेसिकली। तो हमारा विजन, मिशन एंड गोल्स क्या हैं। तो हम लोगों ने जब इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो एक बड़ा गोल यही था कि एएमयू के अंदर 10 स्कूल हैं। तो पूरे 10 स्कूल में गोल ये था कि कोई बच्चा जो है फाइनेंशियल रीजन की वजह से ड्रॉप आउट ना हो, क्योंकि ये हम लोगों का एक्सपीरियंस था कि हम लोग मिंटो सर्किल से पढ़े थे कि बहुत सारे बच्चे जो आते थे जो पेरिफेरी के एरिया जैसे जमालपुर, जीवनगढ़, ये सब मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में भी देखा था कि ड्रॉप आउट हो जाते थे। शुरू में तो आए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन तक पढ़ा, फिर पता चला बच्चा गायब हो गया एकदम से। तो फैमिली में फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से या गाइडेंस की वजह से ड्रॉप आउट हो जाते थे बच्चे। तो यही मकसद था कि कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं हो अक्रॉस ऑल 10 स्कूल। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में हम लोग सारे स्कूलों को सपोर्ट कर रहे हैं। विल गो ओवर दैट। और तो यही है कि आवर विजन इज टू एम्पावर सेलेक्टेड स्टूडेंट बाय प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप, मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटी, ensuring they succeed in their academic journey and in personal life also। तो हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं डिजर्विंग स्टूडेंट्स को। मेंटोरशिप, हम लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। वी सपोर्ट लाइक दिस इज लाइक अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर बाय प्रोवाइडिंग देम विद गाइडेंस एंड मेंटोरशिप। तो सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या मेंटोरशिप हो। ये हमारी कोर टीम है, मतलब जो हमेशा लोग सुनते रहते हैं। तो इसमें काफी लोग हैं और जगह जगह से लोग, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल आर। सो आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे। सोहेल साबिर साहब हैं, मज़ा जमाल साहब, जियाउर रहमान साहब, नदीम खलील साहब, फरीद नाजिम, अदनान हफीज़, अहमद रज़ा, रेहाना अहमद साहिबा, सादिया अयूब साहिबा, मरियम सैयदा साहिबा, निशा शकील साहिबा, मोहम्मद शावेज, ये संभल से। ये सारे अभी तक अलीगढ़ से थे। मरियम जो है गुड़गांव से हैं। बाकी टीम जो है यूएस से है। अब्दुल सत्तार साहब जो है बॉस्टन में हैं। शहीर साहब कैलिफोर्निया, आसिफ शकील बेग कैलगरी, साजेदी साहब जो है कैलिफोर्निया में है, मैं खुद कैलिफोर्निया में हूँ। तो ये हमारी अभी फिलहाल कोर टीम है जो काम करती है इसके ऊपर। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर कंट्रीब्यूशन है करते हैं ये लोग। रीड नहीं। सुन मीटिंग अटेंड करता हूँ। म्यूट कर लीजिएगा जिसका भी हो। तो ये हम लोग का जो पूरा प्रोग्राम है इसका जो पूरा ये मेनली बेसिकली स्टूडेंट बेस्ड है। एएमयू स्कूल के स्टूडेंट बेस्ड है, तो इनको स्कॉलरशिप देते हैं। तो इनको हम लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं,
तो हम लोग का जो प्रोसेस है वो यही है कि हम लोग इब्न सीना एकेडमी से लेटर जाता है प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल जो है वो लिस्ट देते हैं, यानी कि पहला पॉइंट अगर आप पढ़ें यहाँ पर, तो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु आर ऑन द वर्ज ऑफ ड्रॉपिंग आउट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। और उसके बाद वो लिस्ट पूरे सारे 10 स्कूल से या 8 स्कूल से हमारे इब्न सीना एकेडमी में आ जाती है। फिर हम उन बच्चों को विद पेरेंट्स वहाँ पे बुलाते हैं, और हमारी स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी, बेसिकली कुछ मेंबर्स खास हैं जो लोग स्कॉलरशिप में, और बाकी भी लोग ज्वाइन करते हैं हर साल स्कॉलरशिप इंटरव्यू के अंदर। तो लोकल कमेटी जो है वो इंटरव्यू करती है इब्न सीना एकेडमी में, और बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, और फिर फाइनल सिलेक्शन जो है उनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, फाइनेंशियल नीड उनकी है क्या है, और फिर वो बच्चे हमारे स्कॉलरशिप में आ जाते हैं। अब आ जाने के बाद फिर हम लोग उन लोगों की फीस जो है वो बच्चों को नहीं देते हैं, हम लोग डायरेक्टली स्कूल में जमा करते हैं, तो बच्चों के हाथ में पैसा नहीं जाता है। और फीस के अलावा उनकी किताबें हैं, यूनिफॉर्म है, जूते हैं, बैग है, ये सारी चीजें भी उसी मतलब इसको उसी स्कॉलरशिप के जमाने में इतनी चीजें उनको देते हैं हम लोग, ताकि बच्चे की स्कूलिंग शुरू हो जाए, मतलब कोई ड्रॉप आउट ना हो। इस पे कोई क्वेश्चन है किसी को सिलेक्शन प्रोसेस पे? इफ नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, और वी कैन कम बैक ऑलवेज। हाँ बताएं, बोले। This is already established process and working well. I वेरी think जी, nobody has any doubt on this. एग्जैक्टली। और इसके अंदर इस प्रोसेस में हमने थोड़ा ये बहुत स्ट्रिक्ट कर रखा है कि जैसे हम लोग मतलब प्रिंसिपल से ही लिस्ट लेते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते कि भाई कोर टीम मेंबर है कि हमारे भी 4 लोग डाल दो, कोई कोई बाहर से, तो हम कहते हैं ये हमारे प्रोसेस में नहीं है बेसिकली। अगर किस जी जो जी प्रिंसिपल, ताकि जो है वो थोड़ी सी मतलब उसमें कोई मैस ना हो, मतलब सिलेक्शन करेक्ट करेक्ट प्रोसेस के अंदर। सो वी ओनली गो थ्रू प्रिंसिपल लिस्ट बेसिकली। मैंने कहा किसी, I think that's a very balanced, a very fair process. जी जी यार भाई बिल्कुल। ओके, एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट स्लाइड। ठीक है, अगर नहीं है तो विल कम बैक, अगर बाद में भी कोई किसी को क्वेश्चन हो तो वी कैन कम बैक ऑन दिस। अच्छा, इसके बाद अब ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऐसी स्लाइड्स बना दी हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि जो टीम है वो यही है, ऐसा नहीं है, और भी लोग इसमें ऐड होते हैं और ऐड हो सकते हैं। ये तो मैंने बस एक जनरल टेम्पलेट है बेसिकली। तो हम लोग की एक तरीके से एसएसजी इंटरव्यू कमेटी है, जिसके अंदर जियाउर रहमान इब्न सीना एकेडमी, क्योंकि वो खुद चलाते हैं, तो वही वही लेटर्स लिखते हैं प्रिंसिपल को और इनवाइट करते हैं स्टूडेंट को, यानी कम्युनिकेशन जिया के थ्रू होता है, तो मैंने उनको एक तरीके से इसका हेड बनाया है। सुहेल साबिर साहब काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं इंटरव्यू प्रोसेस में, हमारे मंजर जमाल साहब भी रहते हैं, रेहाना मैम, सादिया मैम, आफरीन मैम ने इसी साल ज्वाइन किया है, शी विल कंट्रीब्यूट फ्रॉम दिस ईयर। फरीद नाजिम जो है वो तो मतलब हर चीज़ में इन्वॉल्व है, मतलब सो ही इज़ पार्ट ऑफ इट। अहमद रजा हैं। और किसी का नाम इसमें मिसिंग है रेहाना में, जिसको? नहीं सर। ठीक है, तो फिर भाई हम भी हैं। अदनान का नाम मैं सोच रहा अदनान था। सर का, अदनान सर नहीं का नहीं नहीं नहीं, आप सही कह रहे यार हैं बिल्कुल। अदनान अदनान का कैसे नाम मिस कर दिया यार आप लोगों ने। नहीं यार, नहीं यार नहीं, मैंने यार ये स्लाइड, आई मेड दिस स्लाइड यस्टरडे। नहीं नहीं अदनान भाई बिल्कुल। अदनान अलग शिकायत भी कर रहा था साहब अदनान भाई अलग बस इन्होंने मुझे एक काम दे रखा है, तिलावत पढ़ने का और दुआ देने का, और कोई काम नहीं दे रखा। ये ये बहुत और बड़ा क्या काम है सर। चले सही है। अब हो गया आपका भाई, नाम आ गया, देखे। नाम ऐड हो गया भाई। हाँ। बहुत शुक्रिया बड़ा काम साहब दिया भाई, हुआ है शुक्रिया आपको। साहब भाई को। ठीक है, तो ये मतलब इसमें ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, मतलब मैंने जस्ट अभी कल ही ये स्लाइड्स बनाई हैं, तो मे बी कि एक दो लोगों का नाम मिस हो गया, बट अदनान भाई तो यार एक्चुअली हमारे सबसे ओरिजिनल फाउंडर, अगर 4 फाउंडर में नाम लेंगे तो अदनान भाई का नाम उसके अंदर है, तो ये मिसिंग इज नथिंग बेसिकली। थैंक यू मुझे भैया, डोंट अदनान साहब माइंड। की अब मुझे अदनान साहब की शक्ल दिखा दे तो मैं भी पहचान लूंगा उनको। ये हमारे बहुत, अदनान भाई इन्होंने तिलावत करी थी अभी जी। सर मैं देख रहे रिजवान भाई, डालिए शक्ल मेरी, टोपी लगाकर नहीं आ रहा क्या? एक सेकंड आ भाई गई मोहम्मद। आ गई आ गई यार, शक्ल आई थी फिर गायब हो गई। हारून भाई, अदनान जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, इन्होंने इंजीनियरिंग करी है मेरे बैच, हम 93 बैच में मेरे साथ, और मिंटो सर्कल भी। हमारे जूनियर है ना फिर ये अदनान साहब। हारून भाई, जी अगर जी। आपने एमबीए करा हो तो मेरे अब्बू भी एमबीए में थे, फाउंडर चेयरमैन। क्या नाम था आपके वालिद साहब का? हफीज साहब। हफीजुद्दीन। नहीं, मैंने तो इंजीनियरिंग करी फिर एमटेक किया मैकेनिकल से। मेरे फादर एमबीए में थे सर। चले अच्छा, इंशाल्लाह नहीं मैं उस फैकल्टी में गया नहीं, मैं इंजीनियरिंग फैकल्टी में रहा मैं। विल टेक इट। ग्रेट। हाँ तो इंजीनियर मेरा कोई नहीं था, वाहिद पहला मैं ही हूँ। चले विल टेक इट ऑफलाइन अच्छा अच्छा। इंशाल्लाह।
चलो चलिए ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये इंटरव्यू एक कमेटी है जो फोकस करती है इंटरव्यू प्रोसेस पे, जो इंशाल्लाह अभी बहुत जल्दी अप्रैल के बाद शुरू होगा हमारा। एंड यू आप लोग बहुत पिक्चर वीडियोस बहुत आती हैं जब वो प्रोसेस होता है, तो करीब 2 हफ्ते चलता है वो पूरा प्रोग्राम, क्योंकि 450-500 बच्चों को पेरेंट के साथ इंटरव्यू करते हैं, तो इट्स ए ह्यूज कमिटमेंट और बहुत एफर्ट लगती है उसको करने में, बिकॉज ये दैट्स दैट्स मुझे बताइए रिजवान में, इसमें जो बच्चों जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कोई बच्चा ड्रॉप ना हो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल पैसे की वजह से, तो इसमें इंटरव्यू का क्या रोल है जब हम सब बच्चों को एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं वो सही है, लेकिन मान लीजिए दिस इज अ सेफ्टी नेट, राइट? प्रिंसिपल से हमने लिस्ट आ अच्छा। गई, राइट? सेफ्टी नेट है कि प्रिंसिपल की लिस्ट आ गई, तो अब एक वेरिफिकेशन तो ये हो जाए ना कि प्रिंसिपल की जो जी। लिस्ट है वो फाइनल सो लिस्ट है, सो राइट? इट्स मोर ऑफ अ वेरिफिकेशन कि बिल्कुल। जो लिस्ट आई है कि वो जेन्युइन है या नहीं है, नाइन्टी रिवैलिडेशन नाइन हो रहा पॉइंट है। नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन फाइन नाइन परसेंट फाइन। सही है, सब सही है, सब सही आई होती है। अंडरस्टैंड। हमारे प्रिंसिपल लोग जो हैं बहुत ज्यादा मतलब बहुत सही हैं, सही लिस्ट देते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन और नहीं नहीं, और दूसरा मकसद ये भी होता है कि हमारी जो कोर टीम है वो स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स से मिल ले बेसिकली एक बार, राइट? ताकि हमें जो ओके इंस्ट्रक्शन देने हैं फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर, तो वो इंस्ट्रक्शन उनको दे दें। मान लीजिए हमको नहीं, वो ठीक है, एक फर्स्ट कट इंटरेक्शन हो जाता है वहाँ पे। बिल्कुल अंडरस्टैंड। ओके बिल्कुल बिल्कुल, और गोइंग फॉरवर्ड हमें और भी जरूरत है, क्योंकि बहुत जी सारे जी। बच्चे मेंटरशिप में नहीं आते हैं, तो उनको अब हम सख्ती से बोल सकते हैं कि अगर तुम ओके। मतलब जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो दिए जाएंगे, तो ये हम्म मीटिंग इंपॉर्टेंट है, पेरेंट के साथ होती है जी। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट स्लाइड इज, तो ये 10 स्कूल हैं एएमयू के जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे एसटी हाई स्कूल मिंटो सर्किल है, सिटी स्कूल बॉयज है, सिटी स्कूल गर्ल्स है, एएमयू गर्ल्स स्कूल है, एबीके के बॉयज एंड गर्ल्स हैं, और फिर ये सैयद हामिद सेकेंडरी, ये खाली +2 है, और सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स वाला जो ये भी +2 है, और इसके अलावा अब्दुल्ला स्कूल है। तो टोटल मिला के 10 स्कूल हैं, और हम इस वक्त सारे 10 स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं। और आज की तारीख में मतलब पिछले साल तक हमारे पास 450 बच्चे हैं अक्रॉस दिस 10 स्कूल्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, 450 बच्चे हैं। हम्म। तो ये एक हो गया। अगली स्लाइड जो है वो फंड रेजिंग की मैंने ऐसी बनाई थी। तो फंड रेजिंग का हमारा पूरा प्रोसेस क्या होता है कि इसमें मैं इंशाल्लाह, ये बात प्रिज्यूम कर लूं कि जितनी एप्लीकेशन आई थी सारी एक्सेप्ट हो गई हैं। मतलब हम जो नहीं मतलब ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अडॉप्ट। आप। फाइन। नहीं कर थैंक नहीं यू कर थैंक नहीं कर यू। रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। थैंक यू। या बेसिकली बिल्कुल। तो अगली स्लाइड जो है वो ये है कि हम लोग अपनी फंड रेजिंग कैसे करते हैं, पैसे का खर्चा कैसे चलाते हैं। वो यही है कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद हमारी फंड रेजिंग शुरू होगी, पहले रमजान में, विच इज़ 228 फरवरी 28 से। तो मतलब इस हफ्ते के बाद, इस मीटिंग के बाद मेरा अगला मेरा मेरा काम जो होगा वो यही होगा कि उस मैसेज को क्रिएट करना और मोबिलाइज करना अपने वेल विशर ग्रुप के अंदर टू रेज फंड्स। तो इंशाल्लाह दैट विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। तो अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है कि जब हम लोग अभी फंड रेजिंग करेंगे, तो जो इंडियन डोनर्स हैं, जो जिनके पास इंडियन बैंक अकाउंट है, उनको हम कहते हैं कि आप इब्ने सीना एकेडमी के अकाउंट में वो हम भेजेंगे डिटेल, उस इब्ने सीना को डोनेट करें। और जो लोग इंडिया से बाहर हैं, यानी कि इंडियन बैंक से बाहर हैं, दूसरे दूसरे कंट्रीज में हैं, तो वो लोग डोनेट करेंगे ईफ को, अलीगढ़ एजुकेशन एंडाउमेंट फंड, जो कैलिफोर्निया में यहाँ पर है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो आई बेसिकली टेक केयर ऑफ ईफ, जिया एंड हिज टीम टेक केयर ऑफ इब्न सीना एकेडमी। 2 जगह पे पैसा रेज करते हैं हम लोग। तो ये 2 हो गया। और इस साल से बहुत बड़ी बात हारून भाई क्या हुई है, आपको खैर पता है सारा, हमारा FCRA भी अप्रूव हो गया है, इब्न सीना एकेडमी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, हमारा FCRA माशाल्लाह। अप्रूव हो गया है। और हम लोग ने एक्चुअली अभी कल ही शहीर भाई ने, वी आर टेस्टिंग इट बाय सेंडिंग $100 के चला, और अगले हफ्ते के बाद हम लोग का ये शुरू, सब अप्रूव हो गया, बैंक अकाउंट मिल गया, चेकबुक पासबुक सब मिल गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज के हालात में FCRA मिलना अपने आप में हम लोगों की, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी फतेह है ये। मैं जी देख जी के जी, चल रहा हूँ तो मिल गया कि मुझे हमने। मालूम है FCRA की मुश्किलें क्या हो रही हैं। एग्जैक्टली, तो जी। हमारा अप्रूव हो गया है और सब कुछ, जी, वी आर ऑल सेट, अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर ऑल सेट। हम लोग वी आर स्टार्टेड, मतलब अभी पहला ट्रांजेक्शन करके टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रॉम गोइंग इंशाल्लाह फॉरवर्ड। इंशाल्लाह। जी जी। तो इसके अंदर भी मैंने एक अपनी ऐसी छोटी टीम नाम लिख दी है, अदनान हफीज का नाम है यहाँ पर। अब तो मैं डर रहा हूँ अदनान हफीज का नाम ना होने से। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कुछ लोग हाँ बताएं। बिल्कुल कर दो, सफाई हस्ती से मिटा दो, तुम्हारा बस चले तो। नहीं यार। ठीक भैया है, आगे तो की स्लाइड में चेक कर लेना, नाम आ रहा है नहीं आ रहा। आई नो यार। तो फंड रेजिंग की कर दे।
फंड रेजिंग के लिए मतलब मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं ताकि जब वेलविशर पे रेस करें तो कुछ लोग, यही नहीं बल्कि सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे डाल दिए ताकि कुछ लोग यूएस से, कुछ लोग इंडिया से। तो इसमें मतलब मैंने अपने आप को हेड बनाया है। आई विल ड्राइव दिस दिस फंड रेजिंग प्रोसेस। और सोहेल साबिर साहब मतलब ही इज अ सीनियर, और मतलब अलीग भी हैं ये, तो उनके तो वो भी हमारी टीम में रहेंगे। जियाउर रहमान हैं, साद भाई हमारे रहेंगे मेरे साथ, और फरीद भाई, अदनान भाई, और बाकी सारे लोग हैं, बट ये जस्ट कुछ नाम डाल दिए। तो अदरवाइज एवरीबडी इज टुगेदर। ये टीम ऐसा कुछ नहीं, यही लोग हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसके ऊपर कि ये कहाँ पैसे रेज होते हैं, कहाँ पे? दो जगह पर है ये। It's okay, I think we're very clear. ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज, हमने वो बता दिया कि बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, उनकी फीस चली जाती है। अगला अगला जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो स्कॉलरशिप का जो पार्ट है, इस प्रोग्राम का पार्ट है, वो है मेंटोरशिप बेसिकली। वो बहुत की है, और हमारे जो मेंटोर्स हैं बहुत सारे जो हमारी टीम के अंदर हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रिजल्ट भी अब देखना शुरू कर दिए। इट टुक 2 to 3 years, बट लेकिन इस साल अभी काफ़ी रिजल्ट आना शुरू हो गया, यानी कि बच्चे बहुत एक्टिव हो गए हैं। बच्चे जो हैं वो बोलना शुरू कर दिया, बच्चों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। दे कम इन द फ्रंट, दे आस्क क्वेश्चन। तो अभी जैसे शहीर भाई गए थे तो यहाँ से कैलिफोर्निया से, तो बच्चों ने उन्होंने बहुत क्वेश्चन किए। शहीर भाई से अभी मेरी बात भी हो रही थी, कहने लगे बड़े ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। तो और ख़ास तौर से बच्चों के लिए बड़ा उन्होंने बोला कि बच्चे बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छा इंटरेक्शन, बहुत अच्छा रहा उनका। तो उससे मुझे लगा कि अब रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। मैं भी जब गया था दिसंबर में, उस वक्त भी इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा था बच्चों के साथ से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग दो तरीके से ये मेंटोरशिप करते हैं। एक ऑनलाइन करते हैं विच इज़ थ्रू जूम। तो हमारे पास बहुत सारे, अभी विल गो थ्रू द स्लाइड के, तो जूम के थ्रू करते हैं। और दूसरा जो है इन पर्सन मेंटोरशिप करते हैं इब्न सीना एकेडमी। और हमारे टाइम टू टाइम जो है वो ये मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब जैसे कोई यहाँ से यूएस से जाता है तो मैं उनको प्लान, मतलब उसका पूरा प्लान मैं उनको भिजवाता हूँ ताकि वो जाके बच्चों से बात कर सकें। जैसे बहुत सारे लोग गए हैं यूएस से। क्या नाम था, शारिक शेरवानी करके एक थे, वो गए थे। उसके बाद मसरत भाई गए थे बॉस्टन से, फिर अभी शहीर भाई गए। मतलब जो भी जाता है तो आई जस्ट मेक श्योर कि ही विजिट इब्न सीना एकेडमी, बच्चों से इंटरेक्ट करें, बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि भाई जो अमेरिका में है, यहाँ पर भी हैं, सब हमारी तरीके एक टाइप के लोग हैं, बस थोड़ी सी एफर्ट और फोकस की जरूरत है। अगर वो फोकस थोड़ा सा टाइम लगा देंगे तो बच्चे जो है, मीन दे कैन ऑल्सो बिकम एनीबडी एल्स, राइट। कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हमारा फोकस उसकी बात है कि फोकस करके उतना टाइम जो है लगा दें, बेसिकली नंबर ऑफ आवर्स लगाएं पढ़ाई के ऊपर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये भी क्लियर ही होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बेसिकली ये भी मेंटोरशिप की स्लाइड है। तो इसमें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ हियर, यहाँ पे हम लोगों ने करा क्या है कि जो हमारी स्कॉलरशिप तो फर्स्ट ग्रेड से स्टार्ट होती है। हमारे बहुत सारे बच्चे सेकंड ग्रेड के हैं, फर्स्ट ग्रेड के भी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू 10 तक है। अब तो 11 12 में भी है। लेकिन हमने क्या किया, जो बच्चे 8 से 10 तक के हैं, वो हम लोगों ने क्या किया, इसको 25 25 तकरीबन 25 25 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड किया है। तो करीब 8 ग्रुप बने थे। लड़कियों का ग्रुप अलग रखा है, लड़कों का ग्रुप अलग अलग रखा है, सेपरेट। तो 3 ग्रुप लड़कियों के हैं और 4 ग्रुप जो है लड़कों के। 7 ग्रुप है हमारे पास फॉर स्टूडेंट फ्रॉम 8 to 10 ओनली। हमने नीचे वाले बच्चों को नहीं रखा है ज्यादा, ताकि मतलब वरना मेंटोरशिप में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अगर सेकंड ग्रेड का बच्चा है और एक 10th ग्रेड का बच्चा है, यू कैन नॉट टॉक द सेम लैंग्वेज, राइट, टू बोथ द स्टूडेंट। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग हायर ग्रेड से शुरू करेंगे। तो हमारे पास ये 8 to 10 के ग्रुप बने हुए हैं ऑलरेडी, व्हाट्सएप ग्रुप। और तो वो, और उसमें ये सारे लोग जो हैं वो उसमें मेंटोर हैं। तो रेहाना मैम जो हैं इस पूरे प्रोग्राम को एक तरीके से हेड कर रही हैं पूरा, और बहुत बहुत ज़बरदस्त अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि ये बच्चों को से कनेक्ट कर पाती हैं अपने आप को बहुत अच्छा। और तो डिफरेंट डिफरेंट लोग उसमें, हर ग्रुप में एक एक मेंटोर मौजूद हैं। जैसे सोहेल साबिर साहब भी हैं, मंजर जमाल साहब हैं, साद भाई भी हैं, सादिया मैम एक ग्रुप की इंचार्ज, निशात मैम, मरियम मैम, आफरीन मैम, शावेज भाई, ये सारे एक एक ग्रुप के मेंटोर हैं बेसिकली। So they kind of deal with the 25 student each. तो अभी इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए इस वाले काम में। मुझे लगता है कि अभी हम लोगों ने अभी शुरू किया है, और बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे। वो समझते हैं खाली फीस मिल गई तो हो गया काम, लेकिन वो मेंटोरशिप की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे। तो इंशाल्लाह ये रेहाना मैम और जो लोकल टीम है वो लोग इन पर्सन बच्चों से और इम्प्रूवमेंट, अब ये जैसे इंटरव्यूज होंगे उसमें इस पे बहुत फोकस करना होगा और बताना होगा कि फीस से कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेंटोरशिप बेसिकली। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी साथ भाई?
नहीं ठीक है। सही है ना? ओके, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा जो एक और ये प्रोग्राम का बहुत बड़ा पार्ट है जो जो कि पॉसिबल हो पाया कि डॉक्टर रेहाना अहमद, रेहाना मैम जो हैं, ये खुद प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं एट JNMC मेडिकल कॉलेज। तो ये और हमारी टीम की सबसे वन ऑफ द एक्टिव मेंबर भी हैं और मेंटोरशिप में बहुत हेल्प कर रही हैं। तो हमारे बच्चों को जहाँ जहाँ इस तरीके की पर्सनल वन ऑन वन काउंसलिंग चाहिए होती है, तो वो बच्चे जैसे मान लीजिए जो भी कोई लोग रेफर करें तो शी डू दैट वन ऑन वन काउंसलिंग। रैना मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर? नहीं सर, इट्स ओके। अच्छा, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रोग्राम का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आई है ये एजुकेटर्स की। तो हम लोग बेसिकली इसी साल शुरू किया था कि बच्चों के मतलब कि अब भाई फीस एक तरफ है, लेकिन अगर बच्चों को कोई सब्जेक्ट में कोई डाउट है या कोई, तो हमने ऐसा पूरा ट्यूटरिंग कोर्स नहीं कराया। तो हमने क्या किया कि 2 टाइप के बनाए, 5th से 7th का एक ग्रुप बनाया है और 8th to 10th का एक ग्रुप बनाया है। और इस पे हमने 2 टीचर मतलब हायर्ड हैं और 2 वॉलेंटियर हैं। ये आफरीन मैम और अथर अली साहब जो हैं, ये दोनों वॉलेंटियर्स हैं इसके अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेरी गुड। ये लोग भी मतलब PhD, और मतलब ये लोग PhD हैं तो समझते हैं अपने सब्जेक्ट को। मुझे स्टूडेंट से भी फीडबैक मिला है कि आफरीन मैम, अथर भाई जो है वो मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है। खास तौर से किसी ने इनके बारे में बताया था मुझे, तो और भी सही चल रहा है। लेकिन इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, थोड़े बच्चे कम आ रहे हैं। 5th to 7th वाले क्लासेस में तो मैं देख रहा हूँ कि आते हैं बच्चे, 8th to 10th वाले में जरा कम आ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हमें वर्क करना पड़ेगा कि ज्यादा बच्चे आए, मतलब हम मतलब एफर्ट लगा रहे हैं, राइट, इसके अंदर पैसे भी लगा रहे हैं और बच्चे नहीं उसका फायदा उठा पा रहे, जो भी रीजन हो। तो इंशाल्लाह इस पे वर्क करेंगे कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए ताकि रिजवान, ये बेस जो है इब्न सीना में होता है सारी मेंटरिंग जी सेशन। जी 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 जी, सब ये एजुकेटर, ये जो आप फोटो भी देखते होंगे कि ट्यूटरिंग चल रही है, राइट, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं लाइब्रेरी में। तो बिल्कुल यही वाला प्रोग्राम है। तो ये सारा काम इब्न सीना पे होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सो जज़ाकल्लाह खैर आफरीन साहिबा, अथर भाई, फॉर ऑल योर एफर्ट। आप लोग जाते हैं वहाँ पे और बच्चे कम आते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता होगा, और होता है। मैंने मैसेज भी पढ़ा था आपका। तो लेकिन इसके ऊपर, लेकिन इंशाल्लाह करें। हाँ, कुछ कह रही हैं आप आफरीन में, कुछ कह रही हाँ, बस मेरा वो ये है कि वाकई बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम है क्लासेस में। हैं? जी अब ये है कि शायद नेक्स्ट सेशन से अगर हम 1 to 1 सभी बच्चों से मिल लें तो शायद बच्चों को कुछ लगे कि हम शायद कुछ करना चाहते हैं उनके साथ। जी जी जी। हम लोग को अभी तक जो 4-5 बच्चे आ रहे हैं वही बस खुश हैं और वही सीख भी रहे हैं जो कुछ भी। बाकी जो नहीं, हम लोग जानते ही नहीं बच्चों को, उनके साथ शायद ये हो रहा है कि वो बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे कि आना जी है सीखना है, कुछ वो नहीं हो पा रहा। तो जी। तो एक तो अब मेंटरशिप का मैं जो आपसे एक रिक्वेस्ट उस वक्त मैं नहीं बोल पाई थी बोलिए कि बोलिए। हम पर्सनली उन बच्चों से मिलना चाहते हैं। मैंने कोशिश करी, फोन पे मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत से बच्चों को तो ये पता ही नहीं था कि कोई मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है। एंड दे डोंट इवन नो कि दे आर बीइंग पेड फ्रॉम इब्न सीना एकेडमी। कह रहे हैं नहीं, हमें कुछ नहीं पता, दे डोंट नो एनीथिंग। मैसेजेस तो और जाते हैं, अब नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग। जी जी, गो हाँ, अहेड, गो वो मैं कुछ कुछ तो फादर्स के नंबर हैं तो फादर उसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ देखते ही नहीं। जी जी तो जी। एक नहीं, तो नंबर का इसमें इसमें ठीक किया जाए मामला। इसमें मैंने फॉर्म बना लिया है। जि- आपकी आवाज आवाज ड्रॉप हो रही है रहने में। आपकी आवाज बहुत ड्रॉप हो गई, कुछ भी आवाज नहीं आई रहने में। वहाँ पे ओके, कवरेज शायद खराब यहाँ है पे ना, जी, कवरेज खराब है, आपका आवाज नहीं आ रही। एक आवाज नहीं आ रही है रहने में बिल्कुल। सद भाई सही है, आवाज नहीं आ रही ना? आवाज नहीं आ रही है, कवरेज खराब है इनका, या वाईफाई या जो ठीक भी है, सेलुलर। ओके। तो खैर आफरीन में आपको तो आ रही है, राइट? जी जी जी, आवाज मैं ये कह रहा था कि देखिए अभी अप्रैल में रमजान के बाद इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। सारे जो हमारे बच्चे होंगे सब आएंगे।
आप लोग खास तौर से अपना टाइम निकालिएगा और वहां पर हर बच्चे को इंटरव्यू, उस पे टेक्निकल वाले को छोड़ के हर बच्चे को मैं चाहूंगा कि आप लोग वन ऑन वन बच्चों से मिलें और वहां पर उनको जी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दें और उनको एक पेपर बना के भी कुछ दे दें। हम लोग इब्ने सीना से प्रिंट कर लीजिए कि गाइडलाइन क्या है, सबको आना है, कितनी अटेंडेंस चाहिए। जस्ट मेक ए गाइडलाइन और हर बच्चे को वो एक पेपर देंगे और इसको वो लोग इसको फॉलो करें। रिजवान, दैट वाज आई वाज गोइंग टू जी ऐड, क्योंकि हम लोग बच्चों को बुलाते हैं एक बार फॉर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, व्हाई कांट वी इंटीग्रेट दिस इनटू दिस इंटरव्यू प्रोसेस, दैट दे हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस मेंटरिंगशिप आल्सो। नहीं सो नहीं, सही है। मिनहाज भाई, अभी क्या है ना कि अभी देखिए, मतलब इट इट एवरीथिंग टेक्स टाइम, राइट? थोड़ा सा अभी ये मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ है आफ्टर लास्ट इंटरव्यू तो अभी या इट विल टेक एक और दो राउंड चलेगा, तो इंशाल्लाह अच्छा बिकम हो जाएगा। इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस आल्सो, तो दो बार जी नहीं जी, करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको रहना मैम, आप आ गई, आपकी आवाज नहीं आई थी। तो आफरीन मैम, तो इस बार उनको बता दीजिएगा रहना में, तो एक कुछ बना लें अपना और इंटरव्यू में सब लोग इन्वॉल्व हो जाएं ताकि उन बच्चों से डायरेक्ट बात होगी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सकेंगे। बाकी अल्लाह के हाथ में है भाई, कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं सब लोग, है ना? और अब कोई किसी के कान में आवाज ही नहीं जा रही है तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम लोग कोशिश करते रहेंगे इसके ऊपर। और ये इंटरव्यू तो में, दो हाँ दो बोलो चीजें साहब, हैं ना। एक बोलो। तो ये है कि बेसिकली डिजायर कम है, विलिंगनेस नहीं है बच्चों में, एग्जैक्टली राइट? दैट्स वन एग्जैक्टली, रीजन। नंबर या टू रीजन जो है, जो बता रही हैं ये, कि मे बी थोड़ी सी वो भी है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, कुछ को शायद पता ही नहीं है कि ये प्रोग्राम है। तो मे बी उन उन बच्चों को, या वी जस्ट नीड टू एडवर्टाइज इट, राइट, जिनको पता नहीं है इसके बारे में। जी जी, देखिए साहब भाई, पता तो है कि स्टूडेंट का पूरा व्हाट्सएप ग्रुप है, 360 से ऊपर बच्चे हैं उसके अंदर, पता चलता है, लेकिन पता प्रॉब्लम क्या है कि वही वाली बात है कि अवेयरनेस नहीं है। अगर मेंटोरशिप का वर्ड आता है तो उनको मेंटोरशिप का वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो समझते इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब अवेयरनेस आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारे पास ऑलरेडी अब कम से कम 450 में से एटलीस्ट 100 बच्चे तो ऐसे हो गए जिनको इसका मतलब समझ में आने लगा है। तो हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा और इट्स आई थिंक इट्स एक दो साल में मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा ये मेंटोरशिप वाला। बट स्टार्ट हो गया है, मैं जो देख रहा हूँ 50 से 100 बच्चे बहुत एक्टिव हैं, लेकिन ये है कि उसके ऊपर वाले नहीं हैं। उसका रीजन वही है कि अवेयरनेस, बेसिकली वो एक साल या मेरे हिसाब से शायद एक दो साल और लगेगा उसको। कुछ कुछ इस तरह की चीज नहीं करी जा सकती है कि जैसे स्कॉलरशिप, आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग, वंस द स्कॉलरशिप is distributed or is granted, हम्म they kind of take it for granted, and they are perhaps not, many kids are not taking the full advantage that they could. तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक ongoing basis पे every 3 months there is हम्म like a checkpoint, हम्म कि भाई स्कॉलरशिप तुमने दे दी, ये नहीं कि एक बार दे दी तो बस अब वो जो चाहे करें और पूरे साल का। So there should be something like a checkpoint, right, where they have to come back and do some sort of a overall evaluation कि grades क्या आ रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रही हेलो है, मेंटरिंग में अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सेशंस, सही सही सही। हेलो something like that, right? Like हेलो तो like क्या on जी जी, रहना रिजवान मैम। सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, बताएं। जी जी। बिल्कुल। रिजवान सर, मैं ये कह रही थी, मैंने अभी एक फॉर्म सर्कुलेट किया था स्टूडेंट ग्रुप पे और जी बाकी जो 8 7 ग्रुप है उन पे भी, जिसमें मैंने तीनों नंबर मांगे हैं, मदर फादर एंड स्टूडेंट का। एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसलिए भी आती है क्योंकि बच्चे टाइम टू टाइम फोन नंबर चेंज करवा देते हैं, तो वो फिर उस ग्रुप में नहीं होते, खुद ही छोड़ भी देते हैं, दो बातें हो सही जाती है। सही, बिल्कुल। तो हाँ, आवाज आ रही है, ये गो हेड, आप बोलते रहे, फिर आवाज चली गई, इसका मतलब आपकी। आई लाइक साथ आइडिया, जो साथ करने से इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो आई थिंक एज यू सेड रिजवान के इंशाल्लाह इन द कमिंग इयर्स थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, बट जी जी, दैट कुड बी वन गुड स्टार्टिंग पॉइंट व्हाट साथ इज बिल्कुल। सजेस्टिंग। नहीं नहीं नहीं, निसात भाई जो कह रहे हैं वो एक्चुअली क्या है कि देखिए, हमको जो फर्स्ट ग्रेड में बच्चा है या सेकंड ग्रेड में बच्चा है उसकी मेंटरशिप अभी नहीं करनी है, ठीक है ना? बिकॉज नहीं नहीं हमें नहीं। अपने रिसोर्सेज देखने हैं, राइट? समझ रहे हैं ना बात को? तो हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चों को स्कॉलरशिप अगर जा रही है तो पैसे दे रहे हैं, उनको उनको किताबें देते हैं, पैसे देते हैं, सब वो चल रहा है, दैट्स फाइन। लेकिन मतलब 8th 9th 10th के जो बच्चे हैं, हम ऑलरेडी नॉट एवरी 3 मंथ, एक्चुअली हमारा गोल ये है कि ये सारे बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमने सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रखा है और उसके ऊपर
एक एक मेंटोर लगा रखा है, राइट? ये वाली जो स्लाइड थी किधर गई, ये वाली जो स्लाइड थी। तो ऑन ए डेली बेसिस बेसिकली ये जो मेंटोर है एक एक ग्रुप के, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 25 बच्चों की है, पूरे 450 बच्चों की नहीं है। तो मान लीजिए रेहाना मैम जो है वो एक ग्रुप की है, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 25 बच्चे एक्टिव हों, वो मैसेज डालें, वो रिस्पॉन्ड करें, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसको फोन करके कहेंगे तुमने रिस्पॉन्ड कर, मतलब तो विद इन 1 महीने 2-3 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन वो अभी हो नहीं रहा है। तो वी आर ऑन टॉप ऑफ स्टूडेंट, जो आई विल नॉट एवरी 3 मंथ, हम लोग एक्चुअली ये जो जो प्रोसेस है उसमें इट्स ऑन अ डेली बेसिस एक्चुअली। मेक सेंस? Yeah. मतलब कि मतलब ये नहीं है what कि मतलब जो है वो और हम लोग लोअर ग्रेड के बच्चों को ठीक है पैसे दे रहे हैं, लेकिन उनकी मेंटरशिप पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आता है तो सही, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। जब वो लोग 6-7 के बाद ऊपर हायर ग्रेड में आएंगे, देन दे विल कम इनटू दिस फोल्ड ऑफ मेंटरशिप। हाँ बोले, कोई किसी का कमेंट था कुछ? Yes, yeah, this is Musarrat here, जी Rizwan Bhai. Just जी wanted to add to what has already been put, that what is the responsibility of these kids to be answerable or accountable for these investment which is being made? Do they understand where are they going to go once this investment is complete? I think there is some lack of understanding there. Hence, there is a lack of contribution as well from their side. So maybe if we can create a touch point which is quarterly, where they are physically coming and telling what is happening, how they are doing, that may help in increasing the interaction between the mentor and the mentees, and also between these group of people, these kids who are working with the mentor. If they can share their stories or share their experiences among us themselves physically, that may help us in increasing the overall contribution to these activities that we are doing. Yeah, it's just like that. That's exactly what I had suggested. that's 3 what you're months. suggesting. Yeah Yeah, I just said that. Yeah, to you. Only thing I like this idea. I think Saad also echoed that some kind of accountability when you are supporting these kids. What kind of You got to do that. Yeah. That's what Add one sister is thing. suggesting. So I agree with this idea. Can I add one thing? जी जी बिल्कुल अदनान भाई। Yeah, when I take interview, I ask, what is your father day activities? How are they living? What is your livelihood? जैसे एक ठेला लगा के खड़े होते हैं वहां पर जमालपुर में, को कह रहा है कि शाह जमाल में लगाते, तो it is very difficult for us even to go to the school in Tirri. We go to Tirri, very difficult to reach the school. So economic weakness condition may also be one of the reason to reach the Ibn Sina Academy. So things are happening like very, very poor. How can they reach Ibn Sina from Shah Jamal? That will charge 100 rupees one way. So that's so much. We should That see is true. that problem Yes, also. I agree with Adnan sir. It is true. Many children, they come by e-rickshaw and they spend 20 rupees or 40 rupees sometimes in a day. So that is one of the reason, I think. सही। So if you were to categorize out of X number of students, how many fall in this category that Adnan is alluding to versus how many don't come because they're not aware? Majority are like this, Saad bhai. Majority are like this, Saad bhai. What is the number? I mean, percentage. Like majority means like 60, 50% and above, like more than 50%. 80%, around 80%. Right, 80%. उसका रीजन ये है क्योंकि ये स्कॉलरशिप है ही उन्हीं लोगों के लिए जो बेचारे बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेज हैं। तो मतलब देन 80% मेक सेंस एक्चुअली। अगर 80 नहीं है तो प्रॉब्लम है हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में फिर तो बट हो रहा है इंशाल्लाह। अभी ये रेहाना मैम और सारी टीम जो लोकल है ये लोग करेंगे। अब पूरा प्लेटफॉर्म हमारे पास है, इब्न सीना एकेडमी पास है, राइट? और टीचर्स भी हायर कर सकते हैं, कुछ और भी हायर कर सकते हैं, देखेंगे अभी कुछ चीज़ें अभी स्लाइड आने वाली हैं तो ताकि किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अभी सब चीज़ यहीं अभी डिसाइड नहीं कर सकते, ये लोग करेंगे वहाँ पर ग्राउंड पे, तो फिर और फीडबैक या मंथली मीटिंग होती है उसके अंदर डिस्कस करेंगे कैसे इम्प्रूव करें इसको। बिकॉज ये सबसे बड़ा एफर्ट है, ये जो एजुकेटर वाला है और मेंटरशिप का है बेसिकली। तो ये दिस विल and I think this is the most critical as well, right? It's most important. बिल्कुल अगर ये नहीं फायदा उठा रहे हैं तो फिर they are losing out on many aspects of this, right? Only 100% turnout is when Shahir Bhai came or Masarat Bhai came. When only people from outside India or higher positions in India they come, the attendance is 100%. सही कह रहे, तब आए थे बच्चे काफी।
अब निहारी और उसका भी तो मोटिवेशन था, निहारी मिलेगी। Rizwan bhai came twice. There was 100% attendance. So they are motivating. They are gradually. Everything is to happen gradually. If we think that daily they're going to be 100%, it's impossible, Saad bhai. No, no, I mean 100% absolutely is impossible. I completely concur with you. I was just kind of trying and trying to better understand the rationale behind such a low turnout. I mean, 100%, Yeah, yes, it's difficult, but yeah. how do you increase that attendance is, I guess, what we are trying to. Yeah, we will think Yes, we about cannot it. Saad solve the bhai, problem here. Yeah, exactly. That's what I'm saying. We are not here to solve the problem. We know the problem. रेहाना मैम रेहाना मैम यू नोट द, आपने तो खैर पता ही है, नोट कर ही लिया है, तो इंशाल्लाह इसी के ऊपर वर्क करना है, राइट? दिस इज एक्शन आइटम, ये पूरे साल चलेगा, एक्शन आइटम है और पूरे साल चलेगा। Yeah, I think these meetings are for identifying the action item. I think बिल्कुल, एग्जैक्टली, I feel today's meeting, this is a very important aspect that we all should focus on and how to improve it. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैंने स्लाइड बनाई है और ये स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगा ताकि ये जो मीटिंग है तो मतलब लोग देख सकेंगे और फिर दोबारा से रेफर कर सकेंगे, यहाँ बात हुई थी इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है? तो आई थिंक लेट्स मूव ऑन बिकॉज काफ़ी स्लाइड्स हैं आगे बढ़ने के लिए। अगला जो हमारा ये है एसएसजी एसेट का रिलेटेड। एसेट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉस्टन में, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और इसको हेड करते हैं सत्तार भाई जो अभी मीटिंग में हैं इस वक्त यहाँ पर। एसएसजी का जो मतलब इसका जो एसेट का जो काम है वो है कि फ्यूचर साइंटिस्ट कैसे बनाएं बच्चों को। तो हम तो बेसिकली एसएसजी की जो हमारे स्कॉलरशिप के बच्चे हैं तो और एसेट मिल के जो है फोकस कर रही है कुछ एक्टिविटीज के ऊपर। जैसे एसेट जो है वो मंथली क्विजेस करते हैं विद प्राइजेस। तो ये 10 प्राइज दे रहे हैं, फर्स्ट लाइक $30, 25, फिर 20, 15, 12, 10 और फिर 5 कुछ $10 के। तो काफी बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं इस क्विज को अटेंड करने के लिए क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है और बहुत फोकस के साथ करते हैं इसको। तो ये इनका एक है। और दूसरा सादिया मैम तो नहीं है राइट मीटिंग में आज? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। चले कोई बात नहीं, मैं अपडेट दे देता हूँ। तो एक और प्रोग्राम है बेसिकली एसेट का जो एसएसजी के साथ हो रहा है। तो बेसिकली वो क्या है कि एसेट, जैसे मैंने बताया कि एसेट चाहती है कि फ्यूचर साइंटिस्ट बने, तो इन्होंने $1000 बेसिकली डोनेट किया और ये कहा कि एएमयू में जो ये स्कूल के हमारे जो बच्चे हैं ये लोग कुछ ग्रांट लिखे, मतलब एज ए मतलब साइंटिफिक माइंडसेट हो जाए इनका। तो कुछ 3-4 टीमें बनी, उसमें 5-5 बच्चे हैं, 5-4 किसी में हो सकता है 3, आई डोंट नो 5। तो वो टीम बनी और वो बच्चों को हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों की जान पहचान है, सुहेल साबिर साहब है, नदीम खलील है, तो इन लोगों को एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बेसिकली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में है उनके साथ, और एक सिविल इंजीनियरिंग में, और जियाउर रहमान मेडिकल कॉलेज में, अब फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो 3 टीमें इस वक्त इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। टोटल करीब 14-15 बच्चे हैं इसके अंदर। तो वो लोग अब बाकायदा रिपोर्ट्स लिख रहे हैं और ग्रांट लिख रहे हैं और सत्तार साहब उसको रिव्यू करते हैं। तो बच्चों को इससे एक साइंटिफिक माइंडसेट क्रिएट हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो तो हाउ टू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट बेसिकली, कि कोई एक क्वेश्चन है, फिर उसका हाइपोथेसिस होगा, फिर उसको कैसे करेंगे, करने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो हाइपोथेसिस से मैच किया नहीं किया, उसको रिपोर्ट लिखेंगे, फर्दर रिसर्च लिखेंगे। तो एक बच्चों को एक तरीके से इसके अंदर समझ में यह आ रहा है कि हाउ टू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होता है कि ये जो बच्चे जो 3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सत्तार साहब एनुअल अपना एसेट का जो है वो कॉन्फ्रेंस करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो इन्होंने हाई स्कूल के बच्चों का भी रखा है उसके अंदर। तो उसमें हमारे बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था अभी नवंबर या दिसंबर में, दिसंबर में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमारे बच्चों ने। क्यों रेहाना मैम आप बताइएंगे? जी सर। मैंने खुद सुना था जब मैं गया था, तब भी बच्चों ने अपना कुछ किया था प्रेजेंटेशन। तो बहुत कॉन्फिडेंस है बच्चों में इसकी वजह से। और इसके अलावा बीच में मतलब मेटा एनालिसिस करके भी एक पूरा कोर्स था जो एसेट ने कराया था और एसएसजी के बच्चों ने उसको अटेंड किया था। उसमें भी बहुत सारे प्राइज मिले थे बच्चों को। उसके अलावा उसके पहले पाइथन की पूरी ट्रेनिंग कराई थी एसेट ने हमारे एसएसजी के बच्चों के लिए। सो एसेट एक्चुअली एसएसजी का एसेट का बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे एसएसजी प्रोग्राम के अंदर। सो सत्तार भाई जज़ाकल्लाह खैर।
फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। और इसके अंदर जो है टीम जो है, नीचे मैंने लिखा है कि सादिया मैम जो है वो हेड है, क्योंकि एएमयू के अंदर जो भी सारे डिपार्टमेंट्स जाके बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना है कि अब आपको रिपोर्ट लिखनी है, अब आप अपलोड करना है, तो ये सारे लोग हैं। और अदनान हफीज साहब भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं इसके अंदर, और रेहाना मैम भी है उस। तो सत्तार भाई आप कुछ कमेंट कर दीजिए इसके ऊपर। मैंने तो जो मुझे जो जितना पता है उतना मैंने लिख दिया है यहाँ पर। जी वहियाकुम। आवाज इको हो रही है, शायद म्यूट हो गया सत्तार भाई। हेलो, जी जी आवाज आ रही है? अब आ रही है, हाँ बोलिए, आ रही है। जी जी वहियाकुम। आपने बहुत कुछ कह दिया है, तो मुझे और मजीद कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपने काफी हाईलाइट कर दिया। बहुत जी बहुत जी शुक्रिया आपका भी। जी 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 जी। इसके अलावा एक चीज और था कि मैंने इसमें लिखना भूल गया। सत्तार भाई ने अभी, आज आपने एक देखा होगा, फरीद नाजिम ने भी एक अपनी प्लैंक था वो डाला है, तो वो सत्तार भाई ने हम लोगों को बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए हैं, हमारे बच्चों को भी दिए हैं। तो वो मैं जब गया था तब डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ था। सत्तार भाई जज़ाकल्लाह खैर फॉर ऑल दोस योर एफर्ट। वहियाकुम। जी जी। तो काफी कुछ हो रहा है एसेट और एसएसजी के बीच में। किसी को कुछ ऐड करना है इस स्लाइड के ऊपर? और इंशाल्लाह कमिंग ईयर्स में और भी ज़्यादा काम करेंगे। सत्तार भाई लगे हुए हैं बिल्कुल बच्चों के साथ हमारे। अभी कल क्विज भी है, अगर किसी को अटेंड करके देखना होगा ये क्विज होता क्या है मंथली, तो कल है। इंडिया के हिसाब से कितने बजे है? 9:30 8 बजे है शायद, नहीं नहीं 9:30 बजे है इंडिया के, कल सर संडे को। ठीक है, सो विल मूव ऑन। ये एसेट का प्रोग्राम चलता है हमारा। उसके बाद एसएसजी स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये क्या है कि जब अभी अप्रैल के बाद हम लोगों के जब अभी स्कॉलरशिप के इंटरव्यूज होंगे, तो हम लोगों ने क्या करा है कि मतलब हायर ग्रेड के बच्चे भी, चाहे 11th के हों कुछ हों, वो लोग आकर इब्ने सीना एकेडमी के ऊपर इंटर्नशिप कर सके, और उनको इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में क्या होता है, कैसे होता है, तो दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट, दे विल गेट द फील कि ये अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, कैसे आते हैं, उन लोग की हम लोग हेल्प लेते हैं। तो वो बच्चों को 2 हफ्ते का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और उसके बाद हम उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, और उनको एट द एंड कुछ कैश मनी भी, पैसे भी देते हैं इंकरेजमेंट के लिए। और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। तो रेहाना मैम इस पे ज़रा आप देखिएगा, ताकि कुछ लोगों को पहले से रखें, ताकि अगले जी सर। साल। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा है। कम से कम 7-8 बच्चे कर सकते हैं इसके अंदर, 11th ऑनवर्ड के भी आ सकते हैं इसके अंदर, और ठीक है एएमयू सर। एएमयू के हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये एक प्रोग्राम अच्छा है। खाली 2 हफ्ते चलता है, लेकिन बच्चों को काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। बेसिकली हमारे एसएसजी जो है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन सब से जुड़ी हुई है, जैसे अलीगढ़ एजुकेशन एंडाउमेंट फंड से जुड़ी है, एसेट से जुड़ी हुई है, एएमयू अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ सर्दर्न कैलिफोर्निया जिसके प्रेसिडेंट साद जैदी साहब हैं, एएमयू अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया जिसका पार्ट हूँ, शहीर भाई जिसके पार्ट हैं, और ये एएमयू अलुमनाई एसोसिएशन वाशिंगटन डीसी। ये मैंने क्यों लिखा है इनका नाम? अफजाल अफजाल भाई आप तो नहीं है राइट, मैंने भेजा था आपको, लिंक नहीं है। तो इसका नाम मैंने इसलिए लिखा है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे अभी एक अगली स्लाइड आने वाली है, 11th ऑनवर्ड स्कॉलरशिप। तो ये अफजाल उस्मानी साहब जो हैं वो एक स्कॉलरशिप पूरी चलाते हैं एएमयू के अंदर, जो 11th से ऑनवर्ड बच्चों को देते हैं। अभी सोहेल ताबिर साहब ने लास्ट मीटिंग में भी जिक्र किया था कि उसके अंदर इस साल उन्होंने 391 स्कॉलरशिप दी है। तो और ये स्कॉलरशिप इज ए जॉइंट स्कॉलरशिप बिटवीन वाशिंगटन एंड कैलिफोर्निया, हमारे जो ईफ है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे एसएसजी के बच्चे जो 11th ऑनवर्ड जाएंगे, तो क्योंकि ये कॉमन स्कॉलरशिप है, तो मतलब हम अपने बच्चों को इसमें अप्लाई करा सकते हैं, जिनको इसमें मिल जाए, मतलब। और हम लोग चाहेंगे, मैं बात करूंगा अफजाल उस्मानी साहब से भी, कि इस स्कॉलरशिप में मतलब अगर, क्योंकि हमारे एसएसजी के बच्चे जाएंगे तो उनको मिले, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इंटरव्यू कर चुके हैं। तो वो शहीर भाई से भी बात हुई थी, तो वी कैन वर्क विद दिस एसोसिएशन जो 391 स्कॉलरशिप है, तो हमारे सारे बच्चे जो 11th 12th इंजीनियरिंग मेडिकल जहां भी जाएंगे, उनकी स्कॉलरशिप कवर रहेगी अप टू द एंड, बेसिकली जहां तक उनकी एजुकेशन खत्म हो एएमयू के अंदर।
तो वी आर वर्किंग ऑन दिस, और ताकि, और अगर ये नहीं दे मतलब शहीर भाई दोनों, ये दोनों एक ही हैं एक तरीके से इस स्कॉलरशिप में, ईफ और वॉशिंगटन एसोसिएशन। सो इंशाल्लाह विल वर्क ऑन दिस। और एंड हम लोगों ने ऑलरेडी 20 बच्चे हमारे इस वक्त 11th और 12th में हैं, जो रेहाना मैम ने सबको और सादिया मैम ने इंटरव्यू किया था, और फरीद भाई भी थे उसके अंदर, अदनान आप भी थे। तो वो स्कॉलरशिप हम लोग देंगे हम इंशाल्लाह। नहीं थे, हम 11th-12th में नहीं थे, हम सिर्फ हाई स्कूल्स के बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं भाई। समझिए। तो ये एक पूरी टीम है जो 11th ऑनवर्ड अभी आने वाली है, तो उनको हम दे रहे हैं। तो हमारी स्कॉलरशिप जो है वो कवर्ड है एंड टू एंड, ग्रेड 1 से लेके, चाहे बच्चा जो है इंजीनियरिंग करे, मेडिकल करे। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा एंड टू एंड सपोर्ट कर रही है, स्कूल से लेके कॉलेज तक कर रही है। सो जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन या फॉर दिस। नेक्स्ट बेसिकली एसएसजी लॉजिस्टिक टीम है हमारी। इसके जो है वो हेड हमारे, एक्चुअली हमारा जो पूरा प्रोग्राम चलता है, ये फरीद भाई जो हैं, फरीद नाजिम साहब, एक्चुअली ये नहीं हो तो बहुत सारा काम हो ही नहीं पाएगा। तो ये बिहाइंड द सीन इतना काम करते, रेहाना मैम बताएंगी और लोग भी बताएंगे, कमेंट करेंगे, मैं चाहूंगा कमेंट करें आज, कि ये सारी जो चीजें होती हैं बिहाइंड द सीन, फरीद भाई हर जगह इन्वॉल्व रहते हैं, हर टीम में ये हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारे मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फरीद भाई हैं, मतलब अगर मुझे कुछ भी है तो फरीद भाई इज माय कांटेक्ट। बाकी फिर बाकी लोग भी हैं, लेकिन फरीद भाई इज मेन पॉइंट, तो इनकी वजह से बहुत काम होता है। I would add रिजवान, हाँ बोले। फरीद भाई जो है सुबह से लग जाते हैं, और अकेले ही नहीं, अपने दोनों बेटों को, फर्जंदों को लगा देते हैं, और पूरी फैमिली लगी रहती है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से और डेडिकेशन और क्या होगा। बिल्कुल, मतलब ये हैं तो हम हैं, मतलब ऐसी है जी। रेहाना मैम आप कुछ कह रही थी, बताएं। बिल्कुल, मैं ये कह रही थी सर, अब सिर्फ आप ही नहीं देखते उनकी तरफ, हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए हम सब भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। एग्जैक्टली। तो फरीद भाई बेसिकली, आई मीन हिज कंट्रीब्यूशन मीन बहुत ज्यादा है। सो जज़ाकल्लाह खैर फरीद भाई, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। ठीक है, तो एक लॉजिस्टिक टीम मतलब बनी हुई है। जब भी जैसे मान लीजिए अभी शहीर भाई गए थे या मैं गया था या कोई, तो पूरे इब्न सीना पे इतने जबरदस्त वीडियो आते हैं, फोटो आते हैं, आप देखते होंगे कितना जबरदस्त सब काम होता है। तो ये बिहाइंड द सीन, ये पूरा इंतजाम और हर चीज करना, ये पूरे स्कॉलरशिप, ये भी इंटरव्यूज होंगे इसमें, सारी जो किताबें का पूरा किताबें बट रही हैं, यूनिफॉर्म्स, हमारे अपने वेंडर्स हैं बेसिकली, जो दर्जी हैं, जूते भी, ये सारा फरीद भाई करते हैं पूरा बेसिकली। सो बहुत ज्यादा काम इनके ऊपर है, और इनके अंदर कैपेसिटी भी ज्यादा है, कर सकते हैं। ठीक ठीक है इंशाल्लाह। तो ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक टीम है हमारी, जो कि काम करती है बिहाइंड द सीन। उसके बाद ये 11 नहीं, एक सेकेंड, एसएसजी स्टूडेंट वॉलंटियरिंग एक स्लाइड मैंने ऐसी बनाई। ये क्या है कि जो भी हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं इब्न सीना पे या वैसे भी, तो ये रेहाना मैम जो है डिसाइड करती हैं कि बेसिकली स्टूडेंट के अंदर, हमारे एसएसजी के जो स्टूडेंट हैं उसमें बच्चों को बेसिकली इनवाइट करती हैं कि तुम लोग वॉलंटियर हो, आज तुम आज ये करोगे, तुम वो करोगे, कौन एमसी बनेगा, कौन क्या होगा। तो एक पूरी मतलब ये हमारी टीम है जो डिसाइड करती है कि स्टूडेंट वॉलंटियर्स जो आते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है मेरे ख्याल से। जो एमसी करता है बच्चा, या जो बच्चे और चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम बेसिकली। सो जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? तो ये एक टीम है हमारी पूरी। उसके बाद ये 11th ऑनवर्ड स्कॉलरशिप की मतलब जो मैंने बताया था, जो हमारे बच्चे एसएसजी वाले जो बच्चे 11th में जाते हैं, हम उनकी स्कॉलरशिप कवर कर रहे हैं। तो उसकी ये पूरी टीम है, रेहाना मैम, सादिया मैम, फरीद ज़िया भाई, तो ये लोग इंटरव्यू कर रहे हैं बेसिकली वहां पर। और उसके बाद वो एप्लीकेशन भरी जाती है, ईफ की एप्लीकेशन, वो मेरे पास आती है। फिर मैं अभी इस साल की अभी फीस, अभी शहीर भाई वापस आए तो उसको पे कराना है मुझे अगले इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर। तो हम लोग उसको ईफ से कवर कर रहे हैं 11th ऑनवर्ड का सारा। यानी कि 11th ऑनवर्ड के जो बच्चे हैं उनकी फीस एसएसजी के फंड रेजिंग से नहीं जाती है, उसकी फीस ईफ से जाएगी, ये मतलब है इसका। तो शहीर भाई हैज कमिटेड टू स्पॉन्सर दीज स्कॉलरशिप्स। ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नहीं, ओके। बुक नहीं, ये है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इब्न सीना एकेडमी। ये एक्चुअली हमारा प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल है, उसका रीजन ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इब्न सीना एकेडमी हमको मिली हुई है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। मतलब जो लोगों ने वहाँ विजिट किया है, लोग जाते रहते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है, जिसके अंदर उसकी कैपेसिटी 100 से 150 लोगों की है, और बहुत अच्छा बना हुआ है वो।
वहाँ पे लाइब्रेरी है जहाँ पे हम लोग देखते हैं ये डाउट क्लियरिंग क्लासेस चल रही हैं, वो लाइब्रेरी है बहुत अच्छी खूबसूरत सी। और एक उनका पीछे लॉन है जहाँ पे हम लोगों की दावतें होती हैं। और एक डाइनिंग एरिया भी है जहाँ पे जब कभी कम लोग होते हैं तो वहाँ पर भी बेसिकली लोगों की मीटिंग मतलब दे गेट टुगेदर करते हैं वहाँ पर। और सबसे जो टॉप पे है वो उनका म्यूजियम है वहाँ पर। बहुत ज़बरदस्त म्यूजियम है, मैंने विजिट किया है, मैंने जिया ने मुझे बहुत डिटेल में दिखाया। तो कोई भी जाए ज़रूर देखे इसे, मतलब ये अलीगढ़ की शान है बेसिकली ये म्यूजियम। मतलब मैं पता नहीं चलता है अलीगढ़ में, लेकिन मैंने देखा कि एएमयू के अलावा अगर कोई अच्छी चीज़ वहाँ पर है तो इब्न सीना एकेडमी की ये म्यूजियम है। तो जिया भाई आज नहीं है, उनकी कोई मीटिंग थी डिपार्टमेंट की, तो जज़ाकल्लाह खैर जिया भाई। और ख़ास तौर से उनके उनके फादर जुलुर रहमान साहब, जिन्होंने इब्न सीना एकेडमी फाउंड किया था। तो अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और अल्लाह ताला हर तरीके से नवाजे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्योंकि ये बहुत बड़ी इब्न सीना एकेडमी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और उन लोगों ने बिल्कुल डेडिकेट कर दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल फ्री है, जिया रहे ना रहे, हम लोग के मेंटोर्स वहाँ जाते हैं, सेशंस करते हैं, एक डाउट क्लियरिंग चल रही, कुछ भी एनी कोई मीटिंग करनी कुछ करनी कर सकते हैं, इट्स फ्री। क्यों फरीद भाई, सही है ना? जी फरीद भाई सर, बिल्कुल सही है। जी जी बिल्कुल जी, सही। है ना? जिया और उनके फादर का बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो अल्लाह ताला उन दोनों को रिवॉर्ड इमेंसली बेसिकली। ठीक है, ये एक हो गया। नेक्स्ट, बुक पब्लिशिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम लोगों की एक टीम है जो बेसिकली इस पे काम करती है, और हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है। मतलब वो हम अलग बात कर रहे हैं बच्चे आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन कुछ कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि एक ये बच्चा है, उसका नाम है अबूजर, जिसकी अभी फोटो भी देखी थी, डाली थी, मिंटो सर्किल का बच्चा है, 9th ग्रेड का, इसने किताब लिखी है। और बेसिकली वो बुक जो है वो ये सत्तार भाई जो हमारे हैं बॉस्टन वाले एसेट, इनकी अपनी खुद की लुकमान पब्लिशिंग हाउस है, और ये पब्लिश करते हैं किताबें। तो इन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उस बुक को पूरा रिव्यू किया, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट, उसकी पूरा प्रोसेस, चाहे उसका ISBN नंबर, वो किताब बेसिकली अब इस मतलब रिलीज हो गई है, वो अमेजोन पे बिक सकती है, कुछ भी हो सकता है। और इसका पूरा क्रेडिट बेसिकली जाता है, रेहाना मैम ने ही सबसे पहले शुरू किया था। जब उस बच्चे ने इनसे बोला कि ऐसा ऐसा कुछ है, मुझे स्टोरी उसकी पहले की नहीं पता है, तो मेरे पास आया, फिर मैं सब कनेक्शन अब बने। तो हमारे पास 2 पब्लिशिंग हाउस हैं, लुकमान पब्लिशिंग बॉस्टन एसेट की है, और इब्न सीना एकेडमी भी बुक पब्लिश करती है। तो वी हैव 2 पब्लिशिंग हाउस, वन इन इंडिया, वन इन US। कभी फ्यूचर में बच्चों को जरूरत होगी या कुछ होगा तो हम लोग इन दोनों पब्लिशिंग हाउस को यूज कर सकते हैं, और ताकि उनकी बुक पब्लिश हो जाए। सत्तार भाई, रेहाना मैम, कुछ कहेंगे आप लोग इसके बारे में? बेशक नहीं सर, बेशक इसमें अभी सत्तार सर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सत्तार सर ने इतना उसको डिटेल में उस सारी चीजें उसकी एक एक टाइम के साथ इतनी प्रॉम्प्ट आंसर्स इनके, इतनी बहुत ज्यादा सत्तार सर का कंट्रीब्यूशन है सर इसमें। जी जी जी। मैंने तो उस बच्चे को सिर्फ आइडेंटिफाई किया, उसको प्रमोट किया, एंड उसको इस जगह पे लैंड कराने में आपका और सत्तार सर का सबसे बड़ा रोल है। नहीं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला कराता है सब। तो उसकी बुक पब्लिश हो गई है बाकायदा, आपने देखा, शहीर भाई गए थे, शहीर भाई ने ही उसको मतलब तब उसी वक्त रिलीज हुई है। तो इज ए बिग डील कि 9th ग्रेड का बच्चा जो है किताब लिख रहा है। AMU में बहुत मतलब होंगे, लेकिन बहुत कम है इस टाइप के माइंडसेट के बच्चे। और अभी एक बच्ची और भी है, शायद उसने भी लिखा है, उसने जिक्र आप किया, जिक्रा शाहिद करके है, उसने, उसके पास भी कोई किताब है शायद, मुझे सुनने में आया। तो खैर उसको देखिएगा। नहीं, पूरी बुक नहीं है सर, जी, पूरी बुक नहीं है सर, अभी वो उस पे काम कर रही है। और ठीक है ठीक है ठीक है, उसको देखिएगा यार। तो ये काम चलता रहेगा जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो जी नेक्स्ट सर। जी नेक्स्ट स्लाइड है अदर अचीवमेंट्स। ऐसे मैंने लिख दिया कि हम लोगों ने पिछले साल जो है करीब 450 स्कॉलरशिप दी है, और ये रेहाना मैम ने ही ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन फॉर नीट एंड इंजीनियरिंग कुछ बच्चों के लिए कराया था। हम लोगों ने लैपटॉप डोनेट किए हैं पिछले साल, फोन्स डोनेट किए हैं, साइकिल डोनेट की हैं। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल लेवल पे किया है थोड़ा बहुत। तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर ऑल द डोनर्स एंड सपोर्ट। तो ये कुछ थोड़ा सा काम था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो SSG बिल्डर्स, हमारे पास पूरा बिल्डर्स भी हैं। तो और तो इसमें क्या है कि पिछले साल हम लोगों ने अब्दुल्ला स्कूल जो है उसको करीब 1 क्लासरूम का फुल फर्नीचर दिया था। और अभी मैं जब गया था तो अहमदी स्कूल तो उसके लिए बेसिकली मतलब मेरे फादर के एक दोस्त है, उन्होंने पैसे दिए थे, तो करीब 11.5 लाख रुपए रेज हुआ था उसके लिए। तो ये Hyperlink is simply a part
म्यूट कर लें जरा, जिसका अनम्यूटेड है। ये अहमदी स्कूल में जो है नदीम खलील साहब और सोहेल साबिर साहब गए थे। नदीम खलील साहब हेड कर रहे हैं क्योंकि वो इस काम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो हेड कर रहे हैं। और वो वहाँ पे एक टेक्टाइल टाइल्स बिछानी है गेट से लेके आगे, ताकि बच्चे जब आते हैं तो वो टकराते हैं, गिरते हैं। तो वो कुछ है, उनको एक ब्रेल प्रिंटर चाहिए, करीब 4.5 लाख रुपए तक का आता है, वो चाहिए। कुछ कोर्टयार्ड में कुछ था, तो वो सब चल रहा है वहाँ पर। उसके अलावा तीसरा प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो स्मार्ट क्लासरूम इन मिंटो सर्किल, वो भी ऑन है इंशाल्लाह। अभी ये FCRA आने की वजह से वो पैसे अब ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह कुछ ही महीने में, 2-3 महीने के अंदर एक मिंटो सर्किल के अंदर स्मार्ट क्लासरूम बनेगा। और इंशाल्लाह SSG की टीम हमारी इंशाल्लाह वहाँ जाएगी उसके इनॉग्रेशन के लिए। तो ये प्रोजेक्ट सब ऑन है बेसिकली सब। और इसमें रिजवान, इसमें आई लाइक टू ऐड, अभी हमने भी विजिट किया था जी अहमदी स्कूल जी अपने फाउंडेशन की तरफ से। मुझे तो पता हम है। लोग भी रेनोवेशन ऑफ क्लासरूम, बाउंड्री वॉल, और 10 kVA का उनको वो चाहिए, सोलर पावर, बैटरी जी विद बैटरी बैकअप, जी फ्यू जी ACs, इस पे काम चल रहा है। देख लेंगे अगर सब मिलके साथ में काम कर सकते हैं, नहीं नहीं उसको हाउ वी कैन सिनर्जाइज। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। मुझे पता, मुझे एक्चुअली आपकी जो काम है, जो विजिट किया था, उन्होंने जी, शहजाद साहब ने किया था, राइट? अभी recent। शहजाद किया था जी। जी जी मुझे पता है। मुझे मुझे हाँ मुझे 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 आई गॉट टू नो अबाउट द होल थिंग जी जी बेसिकली। तो वो सोलर पैनल की बात हो रही है, वो सारी बातें चल रही हैं वहाँ पर। जी जी। तो वो एक्चुअली मैं चाहूंगा कि आप मुझे लूप में ले लें, ताकि कभी कभी क्या होता है, गलत डिसीजंस हो जाते हैं वहाँ पे ना, थोड़ा हाँ सा। नहीं, क्योंकि साथ में ले लेंगे। जी जो जी अहमदी स्कूल को एज सिंगल प्रोजेक्ट ले लेंगे, तो ये whosoever is helping, all hands में विल मेक टुगेदर, सो जी दैट कि सही डुप्लीकेशन भी ना हो पाए और सिनर्जी भी आ जाए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नदीम खलील साहब जो हैं, ये बस एक्चुअली इन्होंने ही उनको मिलवाया भी था। तो लेट्स गो, एक ही वी शुड, हम लोग आपकी अपनी जो भी ये अबर है, इसको इसी से मतलब मेरा मशवरा है ये कि लेट्स डू इट टुगेदर, ताकि जो है वो मतलब नॉलेज भी जो जैसे एक्सपीरियंस आता है, राइट? हमारी टीम वहां विजिट जी कर जी रही है, जी। मिल रही है, प्रिंसिपल से बात कर रही है, तो हमें अब काफी कुछ इनसाइट पता है वहां का, कि प्रिंसिपल कैसे सोच रही है, जरूरत है नहीं है, कोई चीज, बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है, राइट? तो मतलब, तो वी हैव, मतलब इमोशनल नहीं होना है कि ब्लाइंड स्कूल है तो बस हम बह जाएंगे, राइट? ऐसा नहीं करना है। मकसद क्या है? बच्चों का फायदा होना चाहिए, राइट? बॉटम लाइन ये है कि अहमदी स्कूल है तो बच्चों का क्या फायदा होगा वो देखना है हमको। तो एग्जैक्टली तो ऐसा काम नहीं करना है जिसमें बच्चों का फायदा नहीं हो रहा है। तो इस पे बहुत, ये इस लाइन पे ध्यान दीजिए। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे बच्चों का फायदा नहीं है, ठीक है? वो मेन चीज है बस। मेरा ऑब्जर्वेशन यही है, बाकी और भी फीडबैक्स ठीक है, होंगे। फाइन। वी विल टॉक ऑफ द लाइन आल्सो ऑन दिस सब्जेक्ट, इंशाल्लाह बात करता हूँ so that मैं we can build up synergy for इंशाल्लाह the improvement इंशाल्लाह of this Ahmadi school. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ये हमने पहले भी बात की थी, याद है? और थोड़े दिन पहले भी हुई हाँ थी हाँ, बात। आपसे बात हुई थी, बिल्कुल 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 हुई थी, बिल्कुल करेंगे। हारून में मिलके करते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। बल्कि मैं मिलके कर उसमें, तो ये SSG बिल्डर्स में, मतलब नदीम खलील साहब, सोहेल साबिर साहब, मैंने एक टीम बना दी है, ताकि अगर जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, किसी भी स्कूल में कुछ होगा, तो ये लोग इस पे काम करेंगे और हम लोग मिलके काम करेंगे। मरियम मैम जो है वो फाइनेंस में है, तो उनका भी इंटरेक्शन होता है। तो ये टीम है बेसिकली पूरी इसकी। तो हारून भाई, तो इस टीम के साथ काम करेंगे तो इजी हो जाएगा बहुत, क्यों हमारे पास ऑलरेडी इंशाल्लाह ये लोग इंशाल्लाह सब ग्राउंड पे लोग हैं, और ये लोग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। नदीम खलील साहब सिविल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं, तो ये बहुत तो अच्छा काम समझ जाते हैं चीज़ों को। इनके पास पूरे बेशक। टेम्पलेट्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, कैसे एस्टिमेट करें, कैसे ड्राइंग बनाएं, तो सब है हमारे पास। ठीक है, वेरी ठीक है गुड। जी जी, मैं जो भी लोकल टीम है से नदीम खलील साहब से कनेक्ट कर देंगे, से नदीम से। बिल्कुल और बिल्कुल वो बिल्कुल। शायद डॉक्टर जिया से मुलाकात भी उनकी हुई है सब इस करा सब्जेक्ट देंगे, पे। सब करा देंगे, सब इब्ने सीना पे करा देंगे, नदीम, सब मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये सब हम लोग एक ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग टीम है हमारी। मतलब मार्केटिंग टीम इन द सेंस, हम लोग चाह रहे थे कि बेसिकली के SSG की जो रिपोर्ट्स हैं, जो डेटा होता है, क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है, तो हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वेलविशर ग्रुप में, डिफरेंट प्लेसेस पे लोग आते हैं। तो
इसके अंदर भी एक टीम है जिसके अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के फॉर्म में जनरेट हो, मार्केटिंग मतलब कि हमारा प्रमोट हो हमारा प्रोग्राम एसएसजी। तो स्पेशली मेनली द रिपोर्ट जनरेशन है इसके अंदर, कि पूरे प्रोग्राम में साल भर क्या चल रहा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, वो सब इसमें। तो ये पिछले साल की जो रिपोर्ट जनरेट करी थी वो मरियम मैम ने बनाई थी, और रेहाना मैम, ज़ियाउर रहमान, सबका फीडबैक था उसके अंदर। तो और भी लोगों का था, बट ये एक टीम है जो फ्यूचर में इस पे काम करेगी। वी कॉल इट एज एसएसजी मार्केटिंग टीम। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है एसएसजी फाइनेंस टीम है, जो कि बेसिकली पूरा इब्न सीना एकेडमी पे पैसे या फिर ईफ में जो पैसा है उसकी बाकायदा हमने पिछले हफ्ते अभी मीटिंग भी करी थी, हमने पूरा अपना एक्सेल शीट दिखाया, डिटेल दिखाई। तो ये फाइनेंस टीम जो है वो पूरा बेसिकली दे कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल इनकमिंग मनी, आउटगोइंग मनी, कोई गलत जगह पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बैलेंस शीट की मेंटेनेंस है। तो ये एक टीम है जो इसको कर रही है। क्यों साद भाई, आपने तो पिछले पिछले बार मीटिंग करी थी राइट अटेंड? साद भाई से चले गए। आगे चलेंगे, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये हमारी फाइनेंस की टीम है। उसके बाद एसएसजी पॉडकास्ट टीम, ये नई टीम है, अभी पिछले हफ्ते बनी है। और इसमें बेसिकली ये आइडिया आया जब ये बुक रिलीज हुई, तो ये हुआ कि भाई अब हमारे पास जो है कुछ मतलब सोशल मीडिया आउटरीच होना चाहिए। तो ये एक पॉडकास्ट की टीम मतलब अभी केम इनटू अभी पिछले हफ्ते ही बनी है। और इसको इंशाल्लाह ये मंजर जमाल साहब का काफ़ी आइडिया था कि इसको करना चाहिए और समझ रहे हैं, तो उनको मैंने ऐसी हेड लिखा है कि वो रहेंगे, वो ड्राइव करेंगे इस प्रोजेक्ट को। अदनान हफीज़ साहब बहुत इन्वॉल्व हैं, ज़ियाउर रहमान अभी इन्वॉल्व हैं, ये रेहाना मैम, अभी ये लोग, ये टीम है हमारी 5 लोगों की। क्यों अदनान भाई कुछ ऐड करेंगे आप, जो अभी आपकी मीटिंग हुई थी? जी जी, वो दुबई चले गए हैं मंजर जमाल साहब हमारे उस्ताद, तो जी इंशाल्लाह रमजान बाद आगे बढ़ाएंगे इस काम को। जी जी जी। तो ये इंशाल्लाह ये भी काम बहुत अच्छा है, और इससे हमें मतलब हमारे काम की विजिबिलिटी बढ़ेगी सोशल मीडिया के ऊपर। तो सबकी करेंगे हम लोग, ये पॉडकास्ट करेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स। मैं चाहूँगा कि ये जब पॉडकास्ट टीम बन जाए तो हम लोग अपने यूनिवर्सिटी के, हम लोग को बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारी पूरी दुनिया एएमयू के अंदर ही भी है। कि हम ये चाहेंगे कोई जो बच्चा 10th टॉपर है, कोई आदमी 12th टॉपर है, इंजीनियरिंग टॉपर है, मेडिकल टॉपर, एमबीए टॉपर, वी कैन इनवाइट दोज टॉपर स्टूडेंट, और हम अपने बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन करें, ताकि बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछ सकें कि लाइक हाउ दे री, मतलब उन्होंने कैसे किया, राइट? कोई टॉप करना मतलब इससे लॉट ऑफ एफर्ट, कंटिन्यू हर दिन पढ़ना पड़ता है उसके अंदर, और मेहनत करना पड़ता है। तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो इसके ऊपर भी रहना मैम, आप देखिएगा कि ये सेशंस कुछ हों तो बच्चों को बड़ा फायदा होगा इसका। जी सर, ये है पाइपलाइन में सर, और जी जी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से शुरू हो जाएगा। जी जी, मैं ये चाहूंगा। तो उसमें बाहर जाने की जरूरत, हम लोग एएमयू के अंदर ही सब कनेक्टेड हैं सारे। मान लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी ने टॉप किया, तो हम अपने इकराम भाई से बोल देंगे, तो इकराम भाई उस टॉपर का नंबर दे देंगे, उसको इनवाइट कर लेंगे। मतलब अदनान भाई मैकेनिकल में है, कोई किसी डिपार्टमेंट में, कोई एमबीए में है, कोई मेडिकल में ज़ियाउर रहमान। तो हम लोगों के लिए बहुत ईजी है इस प्रोग्राम को करना, बच्चों को इन्वाइट करना, सेशंस करना, हमारे पास इब्न सीना एकेडमी है, सब कुछ है। तो इट जस्ट ए मैटर ऑफ कि ऑर्गेनाइज हो जाए और इसको करें, तो इससे बहुत फायदा होगा बच्चों को बेसिकली, और सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट के लिए भी फायदा होगा। ठीक है। तो ये एक टीम रहेगी हमारी इंशाल्लाह। फिर एक ये बैतुल माल है, एसएसजी बैतुल माल, इसको लिखना चाहिए था मुझे। तो ये क्या है कि हम लोग अपना कुछ फंड जो है, इसमें टीम नहीं लिखी मैंने, तो बेसिकली हम ये चाहेंगे कि जो हमारे जो पैसा रेस करते हैं, इसमें कुछ पैसा जो है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी, वो एक फंड में डाल दे, ताकि हमारी जो स्टूडेंट है, कभी कोई बीमार होता है तो, और उनके पास पैसे नहीं होते ट्रीटमेंट के, तो वो ट्रीटमेंट के लिए बच्चे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और उसमें कुछ अभी रिसेंटली हमने किया भी था 1-2 बच्चों का। तो खासतौर से रेहाना मैम जो है, क्योंकि खुद ये लोग मेडिकल कॉलेज में ये लोग मिली भी थी। क्यों रेहाना मैम, इसके बारे में आप बताएंगी कुछ? जी सर। तो जी एसएसजी सर, बैतुल, एक्चुअली जी बोले बोले बोले। वो जो बच्चे एक्चुअली बीमार हो जाते हैं तो ओपीडी के थ्रू, या फिर अगर वो एडमिट हो जाते हैं वो वार्ड के थ्रू, देखिए उनको पहले से पता है कि हम 3-4 लोग जो हैं वो मेडिकल कॉलेज में हैं, जी तो वो खुद ही से कांटेक्ट कर लेते हैं, और हम लोग को पता चल जाता है कि इनको ज़रूरत है पैसों की, या बहुत सारे और दूसरी हेल्प होती है। तो उस हेल्प के लिए तो इस तरह से हम उनकी हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली बिल्कुल भी, और वहाँ पे भी जो जिस तरह भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। जैसे रिया सर हैं, फरीद सर हैं, मैं हूँ, और जी सादिया मैम भी, इनफैक्ट अदनान सर, बाकी सारे टीम मेंबर्स मैं समझ गए। कहूँगी, नहीं सभी नहीं। लोग। हम्म,
तो ये एक प्लान में है हमारे, और हमारा ये एग्जिस्ट करता है बेसिकली, तो इसको यूज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस साल से हम लोग एक बार फंड रेजिंग मार्च में हो जाएगी, तो अप्रैल के बाद एक बजट बना देंगे, और उस बजट में बैतुल माल में 1 लाख 2 लाख रुपए जो भी आप लोग सजेस्ट करेंगे उसमें डाल देंगे, ताकि वो एक्सेस रहेगा आप लोगों को, ताकि आप जब भी कुछ ऐसी कोई सिचुएशन आए तो वहां से ले सकते हैं। तो बट दैट विल डिसाइड आफ्टर एंड ऑफ रमजान, जब फंड रेजिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा आइडिया है ये। जी, अल्लाह कामयाब करे। इंशाल्लाह। अभी रिसेंटली एसएसजी का पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक पूरा इब्न सीना एकेडमी के थ्रू कैटरैक्ट आई सर्जरी का पूरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। और आपको वो होगा कि वहाँ पर एक अब्दुल वारिस साहब हैं, हमारे मेरे अब्बा के दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सब एक बहुत बड़ी पूरी टीम बन गई। एक्चुअली पूरा ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट इस वक्त उनको सबको पता है, और हमारा एक पूरा प्रोग्राम है कैटरैक्ट फ्री कैटरैक्ट आई सर्जरी का। और उसमें मतलब पैसे यहीं यूएस से फंड होंगे, उसके हो रहे हैं बेसिकली। और वो प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्टेड है। क्यों फरीद भाई, 1-2 ऑपरेशन हो भी गए राइट उसमें? मंडे से हो रहे हैं, ठीक ठीक बिल्कुल। और फरीद और उसका उसके उसके भी हेड जो है वो फरीद भाई हैं। मैं फरीद भाई इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्चुअली। आपने फ्लायर देखा होगा वेलविशर पे भी, और उसमें फरीद भाई ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यानी कि पेशेंट को अगर किसी के जरूरी नहीं है कि एसएसजी का हो, कोई भी हो, एसएसजी का इसलिए इन्वॉल्वमेंट है कि एसएसजी के भी पेरेंट हैं, रिश्तेदार हैं, उनका भी ऑपरेशन उसके थ्रू हो सकता है। तो वो उसमें नंबर लिखा है, फरीद भाई को कांटेक्ट करेंगे। फरीद भाई जो है वहाँ पे एक ऑप्थेल्मोलॉजी में स्टाफ है, उनको करें। उसके बाद उस पेशेंट का वीआईपी ट्रीटमेंट ये होगा कि वो जो स्टाफ है ऑप्थेल्मोलॉजी का, वो उनका पर्चा बनवाएगा, वही उनको बैक डोर से ले जाके डॉक्टर से मिलवाएगा। डॉक्टर जो है उसको एज ए वीआईपी ट्रीटमेंट देगा बिल्कुल उस पेशेंट को। और उसके बाद उसका एज ए वीआईपी ट्रीटमेंट की तरह उसका ओटी में ऑपरेशन होगा। उसके बाद फ्यूचर फॉलोअप्स होंगे। तो वो ऑलरेडी वो भी एक प्रोग्राम ऑलरेडी इन प्लेस है। बट रिजवान को डायलिसिस यूनिट का भी कुछ चल रहा था ना, लोग कर रहे थे। वो अलग है, वो अलग है, अच्छा। वो अलग है जी जी। तो ये जो है वो ये कैटरैक्ट वाला जो है वो भी इब्ने सीना एकेडमी की वजह से होगा, क्योंकि अब एफसीआरए मिल गया है तो पैसा भेजना आसान है यहाँ से। और पूरी टीम इस वक्त लगी हुई है, जो ऑप्थेल्मोलॉजी के जितने लोग हैं, पूरा डिपार्टमेंट इस पे काम करेगा। हाँ मतलब वो डॉक्टर अब्दुल वारिस सीनियर प्रोफेसर हैं, वो ही ड्राइव कर रहे हैं एज ए डॉक्टर। फरीद भाई जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस तरीके से वो कैटरैक्ट आई सर्जरी का, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एसएसजी, आई डिड यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने। और इसी तरीके से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक और प्रोजेक्ट चला है, मुझे अभी स्टेटस एग्जैक्ट नहीं पता है, कि एक डायलिसिस सेंटर बन रहा है जोधपुर में, एक सिटी हॉस्पिटल है, उसमें फरीद भाई भी कनेक्टेड हैं, जा चुके हैं जिया फरीद भाई सब। तो डायलिसिस सेंटर बनने वाला है वहां पर, बिल्कुल सब कुछ हो चुका है। अभी मुझे ये फाइनल ये होना था, मशीनें आनी थी उनकी, आ गई होंगी या आने वाली हैं 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। तो वो डायलिसिस सेंटर जोधपुर में शुरू होगा, और वो जो है एट कॉस्ट पे करेंगे, मतलब फ्री नहीं है। क्योंकि तो यानी कि अगर डायलिसिस अलीगढ़ में अगर 3,000 रुपए लगते हैं या 4,000 रुपए लगते हैं, तो ये लोग, और अगर इसकी खाली एट कॉस्ट का मतलब कि उसमें जो पाइप लग रहा है, जो भी आई डोंट नो उसको कुछ लगता होगा राइट, कनेक्ट करने के लिए सिरेंज है जो, तो वो उसका कॉस्ट करीब 1,000 रुपए जो मुझे पता चला था। तो वो हम लोग उसको 1,000 में करेंगे। और उसकी फंडिंग यूएस से ही, यहाँ पे एक सीड यूएसए है, वो कर उसने किया है, और वो करेगी आगे भी। ठीक है, तो या डायलिसिस सेंटर का भी प्रोग्राम ऑन है बेसिकली, बिल्कुल। तो ये हो गया। और ये क्या, एएमयू वेलविशर ग्रुप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के पास इस वक्त 200+ मेंबर्स हैं, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, मतलब कमेंट्स लिखते हैं, डोनेशन भी देते हैं, एनकरेजमेंट बहुत है। सारा वेलविशर ग्रुप दे हैव ए बिलीव ट्रस्ट इन आवर वर्क व्हाट वी डू। तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है ये, कि बेसिकली ट्रस्ट और बिलीव हो जाना, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको और आगे बढ़ाना है, तो और चलता रहेगा इंशाल्लाह। और मतलब क्योंकि भाई प्रोजेक्ट करना है तो डोनेशन चाहिए, बिना उसके नहीं होता है। तो वेलविशर ग्रुप इज आवर बेसिकली प्लेस वेयर वी डू फंड रेजिंग, जो कि अगले हफ्ते शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये हो गया। कोई क्वेश्चन हो, नहीं हो तो 25-26 प्लान क्या है कि अभी हमारे पास 450 बच्चे हैं, मुझे अभी नहीं पता, मैंने ऐसे ही लिख दिया 500+। तो हमेशा कुछ नंबर बढ़ जाता है, तो वो एक ये होगा, 500+ बच्चे सपोर्ट करेंगे। अभी पिछले साल स्कॉलरशिप तक अहमदी स्कूल को नहीं कर रहे थे, लेकिन इस साल से इन बच्चों को भी, इनके 88 बच्चे हैं,
मैं चाहूँ मतलब मैं सोच रहा था दिमाग में, रिहाना में आप लोग देखिएगा कि इन बच्चों को भी इनकी फीस और उनका हॉस्टल एकोमोडेशन और खाना कवर होता है, कवर्ड है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो अब इनको और क्या दे सकते हैं, तो नहीं हो तो कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल से जैसे और स्कूलों को थोड़े बहुत पैसे जाते हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म में, हम इनको दे सकते हैं एज ए लाइक ए पॉकेट मनी, राइट, कि बच्चों को कुछ खरीदना है, कुछ खाना पीना है, स्नैक खरीदना है, तो अगर 100-200 रुपए या 250 रुपए पर मंथ के हिसाब से हर बच्चे को मिल जाए, यानी कि 250 रुपए इंटू 88, ये एक महीने का खर्चा इंटू 12, तो आई डोंट नो कितना नंबर आएगा, देखना पड़ेगा। तो या 200 रुपए हो, आई डोंट नो, नंबर नहीं पता मुझे, लेकिन उसको कर सकते हैं, दिया जा सकता है। तो इसको जरा देखिएगा हरियाणा में आप भी, ठीक है। ये हो गया। इसके बारे में एक और नया कोर्स हम लोग ये आवाज नहीं आ रही आपकी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, आफ्टर रमजान स्टार्ट होने वाला है, ये सब फाइनल हो गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है नेमा लर्निंग, और इसको उरूज भाई एक है, उन्होंने रिकमेंड किया था क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसको यूज़ किया है। तो इसमें क्या है कि ये इंग्लिश ट्रेनिंग देते हैं बेसिकली बच्चों की इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए। तो हम लोगों ने सब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मीटिंग्स हो चुकी हैं, बात हो चुकी है, सब फाइनल हो गया है, और ये जो है वो शुरू होने वाला है इंशाल्लाह अप्रैल सेकेंड वीक से। और बेसिकली ये और ग्राउंड पे जो है ये रेहाना मैम, सादिया मैम जो है इसको ड्राइव करेंगी स्टूडेंट को, प्लस और इसके जो टीचर हैं वो भी इन पर्सन वहाँ पर रहेंगे अलीगढ़ में, सोहेल साहब एक है, वही पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो ये प्रोग्राम इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में, फाइनल हो गया है सब कुछ। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है जो उरूज भाई के फीडबैक से, और वो अभी इसकी मीटिंग्स चल रही हैं और फाइनल होना है, स्टूडेंट एप्टीट्यूड एवेल्युएशन। और इनकी बेसिकली जैसे कैरियर गाइडेंस, इसमें एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उस पर लिखा नहीं मैंने। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, बच्चों को रजिस्टर करते हैं, फिर बच्चों को मान लीजिए कोई बच्चा 9th में, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं पीसीबी लूँ कि पीसीएम लूँ कि मैं ह्यूमैनिटीज में जाऊँ कि कहाँ जाऊँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एप्टीट्यूड एवेल्युएशन करेगी बच्चे का, उसके बाद देखेगी एक बच्चा कैसे सोचता है क्या है, और उसके बाद उसको फीडबैक देगी कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए बेसिकली। और उसके अलावा फिर उसके बाद कैरियर गाइडेंस भी करती रहेगी। तो वो ये एक बार इसमें बच्चा रजिस्टर हो जाएगा तो वो 3-4 साल तक वो उसमें उसको हेल्प मिलती रहेगी उस ऑर्गेनाइजेशन से, जब तक वो कैरियर में सेट ना हो जाए। क्यों रियाना मैम, ये सही है? जी सर, जी सर, जी सर। सर 4 साल तक नहीं मिलेगी, साल में एक बार है, जैसे कि उन्होंने बताया था उस अपने लेक्चर में। पहला तो वो असेसमेंट है 9th में, उसके बाद वो 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कराएंगे, देन 11th एंट्रेंस की, उसके बाद 12th बोर्ड की, और उसके बाद कॉलेज में जब बच्चा पहुंच जाएगा तो 5th उनका होगा कोर्स के सिलेक्शन में, अकॉर्डिंग टू द एप्टीट्यूड रिजल्ट। जो उनका असेसमेंट होगा उसका जो रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो कोर्स सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। बिल्कुल समझ गया मैं। तो इसके ऊपर इसको भी हम लोग अपने अपने उसमें ले लें, क्योंकि आप खुद आप खुद जी, जी, साइकोलॉजी जी। डिपार्टमेंट में हैं, तो आप समझ रही हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसको भी करना है, बस अब ये जी, जी, देखना है, जी। इसकी लॉजिस्टिक्स जो है देख लीजिए आप, ठीक है, फाइनल कर लीजिए। और इसको आई मीन वी विल सपोर्ट फाइनेंशियली, इसको विल फंड दिस प्रोजेक्ट। तो ये अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा बहुत। जी, जी तो सर। ये फाइनल है कि इसको जी, करना जी। करना है इंशाल्लाह, ठीक है। ये दो जी, चीजें जी हो सर। गई। उसके अलावा हम लोग हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस साल भी, पिछले साल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 3 बच्चों को लैपटॉप दिए थे, तो इस साल भी रहना में आप अपनी लिस्ट बना लें, कम से कम 5 बच्चों को देने के लिए, ठीक है। जो भी 5 बच्चे आपको लग रहे हैं 10th में जी, हैं, जी, या जी। तो मेरे ख्याल से एक नंबर कोई डिसाइड कर लें, कोई ऐसा 5 फिक्स नहीं है, लेकिन 5 लैपटॉप हैं, 10 फोन हैं, मान लीजिए 20 साइकिल हैं, तो हम लोग कर सकते हैं सब इंशाल्लाह। तो ताकि इन जी बच्चों सर, को जी इजी सर। हो जाए कि लैपटॉप, जिसको लैपटॉप मिलने से आसानी हो पढ़ाई लिखाई में, जो बच्चे बहुत सिंसियर हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे हैं, बिहेवियर भी अच्छा है, और पता है मिसयूज नहीं करेगा, तो उन बच्चों को आप एवेल्युएट कर लीजिएगा और लिस्ट बना के रखें। इंशाल्लाह अप्रैल के बाद इसके ऊपर काम करते हैं, लैपटॉप और फोन्स और साइकिल, ये सब चीज़ें। एक बार फंड रेजिंग हो जाएगी, देखते जी, हैं, जी। पैसे हैं हमारे पास ऑलरेडी, ईफ में है पैसा, इसको कर सकते, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप लिस्ट बना लीजिए इसकी, ठीक है, जिसको भी देना हो। बहुत सारे बच्चे हैं, उनको जी कहते हैं सर, जी, हमारे पास जी। फोन ही नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास हमारा फोन टूटा हुआ है, हमारा फोन मतलब टेप लगा हुआ है, कोई कुछ कोई मतलब, और फैक्ट भी है, ऐसा ही होगा भी, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, मतलब जिस बैकग्राउंड से बच्चे हैं ऐसे ही है एक्चुअली, 100। उनका फोन चलता ही नहीं है एक्चुअली। या ऐसा भी देखिएगा, जब इंटरव्यू करिए, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पेरेंट के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, वो बटन वाला फोन है। तो अगर ऐसे बच्चे जब इंटरव्यू में आपको नजर आएंगे या कुछ करेंगे, तो
उनको फोन दिया जा सकता है हमारी तरफ से, ठीक है। ठीक, तो अगर ये अगर अगर किसी को आईपैड देना है जी या कोई लैपटॉप देना है, जी तो जो आपको लग रहा है कुछ चीज़ बच्चे बता दीजिएगा मुझे, मैं इंशाल्लाह करेंगे, वो अरेंज कर दूंगा। हम लोग बात करेंगे अलग से, जी हारून भाई, ठीक है ना, बात करते हैं, हमारे पास भी पैसे हैं और आपसे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, मतलब विल वर्क टुगेदर, ठीक है इंशाल्लाह, बिल्कुल। तो करते हैं, तो ये भी प्लान में है, ताकि इससे बच्चों को क्या होगा, थोड़ा सा टेक्निकली लैपटॉप आ गया तो वो देन दे कैन वर्क ऑन इट, रिपोर्ट बना सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। फोन के ऊपर देखना बहुत मुश्किल काम होता है, मतलब कोई चीज़, कोई अभी मान लो एसेट का वो चल रहा है, वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो फोन पे नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत छोटा स्क्रीन होता है। तो लैपटॉप अगर है तो कुछ बच्चों को हम लोग इंशाल्लाह लैपटॉप, फोन, साइकिल और भी चीज़ें वगैरह वगैरह दिया जा सकता है, देंगे इंशाल्लाह। ये एक चीज़ हो गई। एक और छोटी चीज़ पे काम चल रहा है कि ये सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं बच्चों को, हमें किस तरीके से बच्चे वो बुक्स पढ़ें जिससे उनको सेल्फ हेल्प हो, यानी कि मोटिवेशनल बुक्स हो, थोड़े इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बुक हो, या कोई कम्युनिकेशन के ऊपर हो, प्लानिंग के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हो, मतलब सेल्फ हेल्प हो जो जिससे बच्चों की खुद की पर्सनैलिटी डेवलप हो और वो समझ सकें कि किस तरीके से वो अपनी आपको, मतलब लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी इसके लिए बेसिकली बच्चों ने बुक शॉर्टलिस्ट कर ली है, एक ग्रुप है उसके अंदर, और वो बुक खरीदी जा रही है। फरीद भाई, करीब 33 बुक्स की लिस्ट है। फरीद भाई आप हैं? तो फरीद भाई खरीदवाएंगे इस बुक को, और इसमें हम इब्ने सीना एकेडमी में एक छोटी लाइब्रेरी बनाएंगे जिसके अंदर सेल्फ हेल्प बुक्स होंगी। सर इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी मैं सर, जी कि इसके लिए हमें अलमीरा भी चाहिए होगी, बुक्स के लिए 2 बिल्कुल, अलमीरा भी चाहिए, जो कोर्स खरीद ले, बुक की है वो खरीद ले, अलग सर, और ये सेल्फ हेल्प के लिए अलग। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऐसा करें, जी आप सर। इसको ड्राइव, आपने भी मैसेज कर पढ़े होंगे, तो आप ये एक सेल्फ हेल्प बुक का सेक्शन बना लीजिए, और एक उन उसका सेक्शन बना लीजिए जिसमें बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट रिलेटेड, लाइक 11 का एंट्रेंस देना है, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, जी उसकी जी उसकी भी हम बुक्स खरीदेंगे। कुछ बुक्स के फॉर्म में हो, कुछ ऑनलाइन की फॉर्म में हो, दोनों हो, तो इसके ऊपर भी काम करिए, आप देखिए, ठीक है ना। और 2 अलमारी अगर खरीदनी है तो खरीद लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। वो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो बता दीजिए अलमारी के कहाँ से ले, फरीद भाई से ले ले, और फरीद भाई उसको खरीद लेंगे उसको, ठीक है। मतलब हाँ फरीद करवा देंगे वो भी। फरीद भाई जी, इसको मैं उनसे डिस्कस कर लूंगी। हाँ फरीद भाई, ये 2 अलमारी खरीद लें, ठीक है ना, अभी फाइनल हो गया, खरीद लें। और ये हाँ सेल्फ हेल्प बुक भी खरीद लीजिए, अब पता नहीं कहाँ पे है, क्या स्टेटस है तो बच्चों तो वो खरीद लें, और फिर एंट्रेंस नहीं, टेस्ट रिलेटेड बुक्स आज खरीद लें। अल्फैज से बात हुई थी मेरी, जी जी जी, सही, तो कह रहा है वो बुक कर दी गई है, तो इंशाल्लाह आगे पेमेंट कर दूंगा। हो जाएगा। और इब्ने उसकी सीना में आ जाएगी, वहीं का एड्रेस दे दिया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हो जाएगा। और इससे और आने वाले में और भी बुक्स खरीद लेंगे। ये किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को ये समझना कि किताब, ये इस टाइप की जो बुक्स होती हैं, और अब आजकल एक्चुअली बहुत सारी ऑडियो बुक्स भी आ गई हैं, ये सारी बुक्स वीडियो में भी हैं, लेकिन एक बार बच्चा शुरू करे, क्योंकि अभी हमारे बच्चों को आइडिया ही नहीं है सेल्फ हेल्प बुक के बारे में, तो वो प्रोग्राम ये रहेगा इंशाल्लाह। तो ये एक है। उसके अलावा ये टीचर्स ट्रेनिंग का भी, ये बेसिकली उरूज भाई की ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन से क्यों रहना मैम आया है कि टीचर की ट्रेनिंग अगर हो तो बेटर जी होगा। जी तो वो प्रिंसिपल के अप्रूवल से जी बात जी करनी सर। पड़ेगी, क्योंकि हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, वो स्कूल में नहीं लगा रहे, तो वो भी एक तरीके का बेसिकली वेस्ट है। तो अगर टीचर को ही ट्रेन कर दें किसी तरीके से, और कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल जाए, और प्रिंसिपल एग्री कर जाए, और वो हमें कुछ नहीं करना होगा, वो इंस्ट्रक्टर जाएगा, टीचर्स को पढ़ाएगा, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी कि वो अपना वो देगा अपना रूम अरेंज करेंगे, और फिर ये टीचर्स और इन लोग की मीटिंग्स होंगी और प्रेजेंटेशंस होंगे। तो इसको देखेंगे, ये अभी फाइनल नहीं है, बट प्रिंसिपल अप्रूवल और बहुत सारा इसमें लॉट ऑफ वर्क टू बी डन बेसिकली, ठीक है। जी 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 सर। और ये नया प्रोग्राम विल डू द पॉडकास्ट, मजा जमाल साहब करेंगे, तो इसको भी इस साल का प्लान है, ये नया प्लान है, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो एंड ये जो नेक्स्ट जो है, जाहिर सी बात है, हाउ टू डोनेट, तो इब्ने सीना एकेडमी का ये, मतलब मैंने ऐसे ही डाल दिया इसमें, ये अकाउंट नंबर है बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में। ईफ जो है, ईफ में जो डोनेशन होता है वो ऑनलाइन होता है, eve.us/donate। तो ये बेसिकली आई थिंक आई एम एट द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। कुछ मैंने मिस तो नहीं किया, किसी मतलब कोई ऐसी चीज जो हम लोग करते हैं उसमें नहीं हो? फरीद, रिजवान, इसमें कहते हैं ऑलमोस्ट इट्स कवर है नॉन सर। ज़कात डोनेशन ओनली, और ज़कात आल्सो अलाउड? दोनों दो दोनों
दोनों, बिकॉज अच्छा इससे सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे जो सारे बच्चे हैं ना, हमारे हमारे हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया ही ये है कि बच्चा ज़कात एलिजिबल होना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे जरा म्यूट कर ले। तो हमारी स्कॉलरशिप का जो है वो मकसद ही ये है कि वही बच्चे आएंगे जो ज़कात एलिजिबल होंगे, यानी कि जो बच्चे बिल्कुल अंडर प्रिविलेज हैं उन्हीं को ले रहे हैं हम लोग। फॉर्म में भी मेंशन होता है। तो दोनों पैसे ज़कात एंड नॉन ज़कात दोनों चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर क्लैरिफिकेशन। जी जी, दोनों ही चला जाएगा। क्यों, और लोग बताएं, अगर जो लोग काम हरियाणा में, आप बताइए अदनान, आप बताएं कि ये बात सही है ना, मतलब जो हमारे बच्चे हैं वो जी जी अंडर सर। प्रिविलेज हैं और वो ज़कात एलिजिबल हैं, राइट? है अदनान? नहीं, फॉर्म जी में जी सर, इस जी फॉर्म सर। में मेंशन है। जी जी, मैं समझ गया। नहीं नहीं, मैं फॉर्म में जस्ट भी लिखा लोगों हुआ से है कंफर्म कैसे। कंफर्म कर रहा हूँ अदनान से, हरियाणा में ये लोग जो ग्राउंड पे हैं, ये लोग तो बच्चों से मिलते हैं, फैमिली से भी बात होती है, तो ये बात मेरे ख्याल से हारून भाई सही है कि ये सारे बच्चे ज़कात एलिजिबल हैं हमारे। नहीं, ये पॉइंट होने वाला बहुत क्लियर था, जी इसलिए कि पता रहा आदमी क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही रिजवान बात है। भाई इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, बैंक में जो इंटरेस्ट आता है वो भी दे सकते हैं। एक्चुअली इंटरेस्ट तो लेना ही नहीं चाहिए देना तो दूर की बात है। पहली बात तो पहली बात तो रिजवान, आप इंटरेस्ट लेके हो रहे हैं। खैर उस बात को नहीं यहाँ डिस्कस नहीं समझिए कर, मेरी दैट बात, इज नहीं, दैट इज मेरी बात वो सुनिए, एक अलग हम मुद्दा, तो उस पर सुनिए। डिस्कस कर लेंगे। नहीं लेना चाहिए वो भी ठीक है, हाँ, और जो पहला जुमला था वो भी ठीक, दोनों ठीक है। सही समझ गया मैं, वो अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल अगर सही। अलग चीज है वो, उसको बिल्कुल, अलग बात की जाएगी, इस पे वो नहीं अलग मौजूद है। ठीक है ठीक है। हारून भाई से कांटेक्ट करें अदनान भाई। हारून भाई विल बी, सब लोग अगर हारून भाई को जानते हो तो हारून भाई दुबई में जो वहाँ की एसोसिएशन है उसके मतलब हेड है, उसके प्रेसिडेंट है। और अगर आप लोगों ने फोटो देखी होगी, नहीं नहीं, आपने फोटो देखी थी जब ज़ियाउर रहमान, ज़ियाउर रहमान साहब, ज़ियाउर रहमान साहब गए थे, तो उनको अली क्या दिया था, फखरे अली दिया था, वो फखर अली का अवार्ड वो है। हारून भाई ने दिया था बेसिकली। ही इन्होंने इनवाइट किया था, इन्होंने स्टेज पे इन्होंने ही दिया था। तो हारून भाई जो है वो बहुत ही इज द वेल विशर ऑफ आवर एसएसजी। बिल्कुल। सर, दुआ करिए सब, अल्लाह हम लोग की अपनी नेक नीयत कबूल फरमाए और हम लोग जी हिम्मत जी, दे काम करने की। और बहुत बड़ा एसोसिएशन का प्रोग्राम, मेरे ख्याल से 850 लोग थे वहाँ पे उस वक्त उसमें। जी बहुत जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत काफी अच्छा, बहुत ही हिट हुआ था, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आपका आई एम एट द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। किसी को कोई लग रहा है कि कोई सेक्शन मिस हुआ है इसके अंदर, या कुछ मैंने नहीं ऐड कर पाया, तो बता सकते हैं आप लोग। और तकरीबन और सभी आ गई। सब आ गया ना, कवर हो गया सर सब। सब कवर हो गया ना जी जी? सर। ठीक है, तो ठीक है, कवर तो हो गया। आप किसी को कोई क्वेश्चन है किसी स्लाइड के ऊपर, वी कैन गो बैक टू दैट स्लाइड एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो, 2 मिनट 1 मिनट, वो भी कर सकते हैं। हारून भाई, आपको कोई क्वेश्चन, आपको क्लियर हो गया क्या है प्रोग्राम है ये हमारा पूरा? नहीं, मुझे क्वेश्चन जो मेरे चीजें मैंने ऑलरेडी क्लेरिफाई कर ली, हम्म, और माशाल्लाह वेरी वेरी वेल प्रेजेंटेशन, वेरी हम्म। क्लियर थॉट्स। मुझे तो कोई डाउट नहीं इसमें। इंशाल्लाह, थैंक्स फॉर एडिंग मी इन द ग्रुप। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपकी हेल्प, बिल्कुल हेल्प की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह मिलके करते हैं। मिनहाज भाई है कि नहीं है? मिनहाज भी चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो और किसी को कोई क्वेश्चन है, वरना फिर मीटिंग को एंड कर सकते हैं यहाँ पर। अदनान भाई दुआ करेंगे लेकिन उसके जाने से पहले। अदनान भाई, जी बिल्कुल, आवाज आवाज आ रही है। हाँ आवाज़ आ रही है, तो जी आ इंशाल्लाह, रही। सो दिस इज द एंड ऑफ द मीटिंग। दुआ करेंगे, उसके बाद मीटिंग को एंड करेंगे इंशाल्लाह। मैं ठीक है, गो हेड अदनान भाई। ओके, आज मैं थोड़ी मुख्तलिफ दुआ करूंगा, जो आम मौलाना हजरात करते हैं उससे हटके करूंगा, जो मेरे दिल की आवाज़ है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह, हमारे जो काविशें हैं उन्हें कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो गुजर चुके हैं, उनके दर्जात बुलंद फरमा। जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको दीन पर रख, दीन पर खात्मा हो, ईमान पर खात्मा हो। या अल्लाह पाक, हम जो भी तुझसे दुआएं मांगते हैं उन्हें हमारी दुआएं कबूल फरमा। अभी रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, हमें गुनाहों से बचा और ईमान की तरफ माइल फरमा, मस्जिदों को आबाद करवाने वाला बना। या अल्लाह पाक, हमसे जो कोताही हो रमज़ान में, हम पे दरगुजर फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है। तुझे अपने नाम का वास्ता, हमारे सब भाई बहन बुजुर्गों और जो बीमार हैं उनको शिफा दे मालिक। और जो हमारे नबी पाक ने फरमाया कि अच्छे अच्छे नाम रखो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अस्माए नबी हैं, जैसे मुजम्मिल, ताहा,
यासीन, उन सब की खूबियाँ हमारे उम्मत मोहम्मदिया में कूट-कूट कर भर दे या अल्लाह। और जिन लोगों के नाम अच्छे-अच्छे हमारे नबी पाक ने फरमाया कि अपने बच्चों के नाम अच्छे-अच्छे रखो, बच्चियों के नाम अच्छे-अच्छे रखो। तो किसी का नाम हफ़ीज़ है, किसी का रहमान है, किसी का हारून है, किसी का मूसा है, किसी का रिज़वान है, किसी का रेहान है, किसी का उस्मान है, किसी का अबू बकर है, किसी का अली है, किसी का उमर है, किसी का ज़करिया है, किसी का ज़ुल्क़रनैन है, किसी का ज़ैद है, किसी का अब्दुर्रहमान है, किसी का ताहा है, किसी का साद है, किसी का रुक़ैया है, किसी का ज़ैनब है, किसी का उम्मे हबीबा है, किसी का आयशा है। या अल्लाह पाक जिसने नाम रखे हैं निस्बत से उनकी असरात पॉजिटिव पैदा कर दे। या अल्लाह पाक हम लोग दुआएँ माँगते हैं, हज का महीना भी 3-4 महीने 4 महीने बाद आएगा, जब भी आएगा, या अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। या अल्लाह पाक हमारी दुआओं में असर पैदा कर दे। दुआ सुन ही नहीं रहा, ऐसे लगता है कि हमारी दुआएँ सुनने वाला कोई नहीं। या अल्लाह तुझे तेरी सत्तारी की कसम, तुझे तेरे जलाल की कसम, तू अलीम है, तू अज़ीम है, तू हफ़ीज़ है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू अल्लाह है। तेरे 99 अस्माए हुस्ना हैं और 1000 जो भी पोशीदा अस्माए हुस्ना हैं। या अल्लाह पाक तुझे तेरे अज़मत की कसम हमारी दुआओं को सुन ले। रमज़ान में हम मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया दुआएँ माँगते हैं, हज में 40-50 लाख दुआएँ माँगते हैं। या अल्लाह पाक लगता है हमारी मदद करने वाला नहीं है, बस तेरा ही सहारा है। हम दुआएँ हमारे मोमिन का हथियार हैं। अल्लाह पाक जो इतना जिसको जो इल्म दिया है उससे नफ़ा पहुँचे उम्मत मोहम्मदिया को। कुछ लोग वेस्ट में हैं, कुछ लोग मिडल ईस्ट में हैं, कुछ लोग सब कॉन्टिनेंट में हैं। या अल्लाह पाक सब तेरे सब तेरे गुलाम हैं, सर्वेंट हैं। या अल्लाह पाक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। या अल्लाह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से पनाह दी। या अल्लाह पाक तूने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला। या अल्लाह पाक तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से मदद फरमाई। या अल्लाह पाक हमारे नबी पाक को तूने मकड़ी के जाले से मदद फरमाई। या अल्लाह पाक हमारा फिलहाल कोई मददगार दिखाई नहीं दे रहा। या अल्लाह पाक हमें भी अच्छे रहनुमा दे दे जो कौम को रसूल के उम्मती बनाते का सच्चा उम्मती बना दें। या अल्लाह पाक इन्हीं दुआओं के साथ और जो भी दुआएं मांगी और मांगने से रह गई हैं, अल्लाह पाक आलिमों की पकड़ हो रही है, एक उसको गिरा रहा है, एक उसको जलील कर रहा है। अच्छा पाक हमें अच्छे आलिम पैदा कर दे। या अल्लाह पाक हमारी रहनुमाई फरमा दे। हम हर रोज 5 वक्त नमाजी बन जाएं, हमारी दुआएं सुन ले, खुशी व खुशू वाली नमाज अदा फरमा दे। या अल्लाह पाक अच्छे अच्छे नाम रखने की तौफीक दे। या अल्लाह पाक हम लोग ऐसे ऐसे नाम रख रहे हैं जो हमारी समझ में नहीं आते, पहली बार सुन रहे हैं और लोग फख्र करते हैं अच्छे अच्छे बिगाड़ बिगाड़ के नाम रखने में। या अल्लाह पाक हमें हिदायत दे दे। या अल्लाह पाक हमारे क़ल्ब में अपने नूर से मुनव्वर अता फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की कब्रों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह पाक हश्र में जब हो तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब हो। या अल्लाह पाक सारे अंबिया के नाम रखे जा रहे हैं, किसी का नाम मूसा है, किसी का ईसा है, किसी का हारून है, किसी का ज़ुल्क़रनैन है, किसी का हैदर है, किसी का अली है, किसी का हसन है, किसी का हुसैन है। या अल्लाह पाक किसी का अब्बास है। या अल्लाह पाक मोहब्बत पैदा कर दे। या अल्लाह पाक हमारे अंदर सब उम्मत मोहम्मदिया को एक छतरी के नीचे खड़ा करके इत्तेहाद पैदा कर दे, ना इत्तफाक़ी दूर कर दे। भाई भाई का दुश्मन है, एक भाइयों में मुकदमे हो रहे हैं। या अल्लाह पाक हमें अच्छा उम्मती बना दे, हिदायत दे दे मालिक। इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह पाक मैं अपनी दुआ खत्म करता हूँ कि हमें जो दुआएं मांगी और जो मांगने से रह गई हैं तू सब अदा कर दे। तू तो बहुत बड़ा आमीन सत्तार है, हमारे गुनाहों को पोशीदा फरमा। हम एक दूसरे के गुनाह जाहिर कर रहे हैं, हमें पता नहीं हम क्या गुनाह कर रहे हैं, कितना बड़ा तोहमत गीबत, इस मजा आता है इसमें। अल्लाह पाक जब हम देखेंगे तुझको जन्नत के अंदर, या अल्लाह पाक क्या गुजरेगी हम पर कि हम उम्मती होकर भी गुनहगार निकले। पूछा जाएगा सवाल कि तुझे बताने वाला नहीं आया था कोई, जहन्नम का दरोगा पूछेगा कि तुझे बताने वाला नहीं आया था क्या कोई, हमें पर कोई जवाब नहीं होगा। रिजवान पूछेंगे जन्नत में बेटा तू हकदार है या नहीं, हम सोचेंगे हम हकदार हैं लेकिन हमारे अमाल ऐसे हैं कि हम टटोलेंगे तो हमें तोबा करने का भी मौका नसीब नहीं होगा। उस वक्त पूछा जाएगा ये तुमने करा, वो तुमने करा, अंधेरे में ये करा, दिन के उजाले में ये करा, हम क्या जवाब देंगे। अल्लाह पाक हमें माफ फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आमीन आमीन आमीन। या जज़ाकल्लाह खैर अदनान भाई। मैं मीटिंग की